जायान के अदृश्य हो जाने के थोड़े ही समय बाद एक पुरुष साधक धीरे धीरे छोटे पहाड़ की ओर से बाहर निकला। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास लग रही थी और उसका रंग पीला सा था, जिस वजह से उसकी उपस्थिति में एक प्रकार का रोगीपन झलक रहा था। वही साधक था जिसने स्वर्गशून्य सभागृह के प्रवेश द्वार पर ज़ैनिथियन को इतने भयभीत होकर देखा था, और इस समय उसके सिर पर एक अजीब गहरा हरा शंक्वाकार बांस की टोपी थी, हाथ में एक श्वेत जैद का कटोरा पकड़े हुए, और उसका शरीर आसपास की जलती गर्मी से पूरी तरह अलग एक ठंडक का संकेत दे रहा था, जो पूर्ण रूप से उसके अंदर स्थित था और जो उसके चारों ओर की द्रवित शिलापथ की भयंकर गर्मी को छू भी नहीं रहा था। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ा और अपने चारों ओर की स्थिति का अत्यंत सतर्क दृष्टि से अवलोकन करने लगा, जैसे कि वह किसी चीज की तलाश में हो। लेकिन जब उसने देखा कि आसपास कोई संकेत नहीं है, तो उसकी चेतना और अधिक सतर्क हो गई। उसने दूर से पहाड़ की ओर देखकर एक आकृति की झलक पाई, पर जब उसने देखा कि पहाड़ पर कोई निशान नहीं है, तो उसकी सतर्कता और भी बढ़ गई। उसने अपने चारों ओर फिर से ठंडी दृष्टि से निगाह दौड़ाई और बिना कोई शब्द कहे अपनी 2 उंगलियां जैद के कटोरे में डालकर उसे ऊपर की ओर घुमाया। तभी कटोरे से एक सफ़ेद रोशनी की रेखा निकलकर उसके सिर के चारों ओर घूमने लगी। अंजाम दो, पीले चेहरे वाले साधक ने हल्की आवाज में कहा और एक हाथ से मंत्रमुग्ध मुद्रा बनाई। पेंग, सफ़ेद रोशनी एक पल के लिए कांपी, फिर अचानक चमकते तारों जैसी बिखर गई और लगभग 40 मीटर के क्षेत्र को पूरी तरह ढक लिया। लाल भूमि को सफ़ेद प्रकाश के संपर्क में आते ही बर्फ की परतों ने ढक दिया, परंतु भीतर कोई असामान्यता नहीं दिखाई दी। साधक के चेहरे पर संदेह की झलक आई, लेकिन थोड़ी सोच के बाद उसने इसे महत्व नहीं दिया और यह मान लिया कि उसने गलत देखा। फिर उसने अपनी निगाह काले मरुस्थल की ओर डाली और गंभीर चेहरे के साथ बोला, यह स्थान वास्तव में अजीब है। वह कुछ झिझकते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। थोड़ी ही देर में उसने अपने आस्तीन को झटका और जमीन की ओर एक लाल रोशनी भेजी। रोशनी फीकी पड़ गई और एक छोटा लाल लोमड़ी जैसा प्राणी प्रकट हुआ। साधक ने अपनी उंगली हिलाई और हरी दवा की गोली छोटे प्राणी के मुंह में डाल दी। प्राणी ने गोली निगल ली और प्रसन्नता व्यक्त की। जाओ, पीले चेहरे वाले साधक ने स्पष्ट आदेश दिया और छोटे प्राणी को काले मरुस्थल की दिशा में इशारा किया। छोटा प्राणी तुरंत पहाड़ी से नीचे तेजी से दौड़ा और अपनी गति में लाल रोशनी की तरह दिखाई दिया। कुछ ही समय में लाल लोमड़ी जैसे प्राणी ने काले मरुस्थल में 100 मीटर की दूरी तय कर ली और बड़े घेरा बनाने के बावजूद सुरक्षित रहा। किसी भी तरह की असामान्यता नहीं हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल काले मरुस्थल का रंग ही विचित्र था और इसमें अन्य कोई खतरा मौजूद नहीं था। पीले चेहरे वाले साधक की आंखों में आश्चर्य की झलक आई, क्योंकि यह बिल्कुल उसकी अपेक्षा के विपरीत था। उसने अपने आप को तैयार कर रखा था कि लाल लोमड़ी का प्राणी खो जाएगा, क्योंकि यह केवल सामान्य प्रथम श्रेणी की आत्मा प्राणी थी, जिसकी कोई विशेष शक्ति नहीं थी। केवल उसकी फुर्ती और गंध की उत्कृष्ट समझ ही उल्लेखनीय थी। साधक ने कड़ी भौहें ताने और घबराहट में छोटे प्राणी पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह मरुस्थल में घेरा बनाकर दौड़ रहा था। फिर उसने उसे सीटी बजाकर बुलाया। प्राणी तुरंत उसके आस्तीन में लौट आया। इसके बाद साधक ने झिझक भरी दृष्टि से काले मरुस्थल को देखा, पर केवल कुछ ही क्षण में उसने हिम्मत करके पहाड़ी से उतरना शुरू किया और सावधानीपूर्वक काले मरुस्थल की ओर बढ़ा। अज्ञात उसे यह ज्ञात नहीं था कि जैसे ही वह छोटे पहाड़ी से नीचे चला, जायान की आकृति फिर से पहाड़ी की चोटी पर प्रकट हुई, जो हल्की हल्की धुंध में बदल रही थी। पीले चेहरे वाले साधक ने व्यापक क्षेत्र खोजने की तकनीक का उपयोग किया, पर जायान ने नामहीन ऊर्जा नियंत्रक तकनीक और शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स का प्रयोग करके पूरी तरह से छिप कर रखा और उसका कोई निशान नहीं छोड़ने में सफल रहा। यद्यपि साधक मध्य कोर फॉर्मेशन स्तर का था, जायान को पूर्ण विश्वास था कि अगर वह उसके करीब आता तो 9 बांस बादल झुंड तलवारों के अचानक प्रहार से उसे तुरंत समाप्त किया जा सकता था। जायान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया कि क्या उसे साधक को मार देना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके 2 खजाने बहुत मूल्यवान थे, पर उसने सोचा कि साधक को आगे मार्गदर्शन के लिए छोड़ना बेहतर होगा। जब साधक ने लाल लोमड़ी को काले मरुस्थल में खोजने के लिए भेजा और कोई परिणाम नहीं निकला, तो जायान ने अपनी योजना छोड़ दी, यह मानते हुए कि असली खतरे अभी सामने आएंगे। व्हाइट राइनो एम्बलम और ग्लेशियल आइस पल की सुरक्षा के कारण उसे गर्मी से कोई संकट नहीं था और उसे किसी अन्य अग्नि प्रतिरोधी खजाने की आवश्यकता नहीं लगी। पीले चेहरे वाला साधक बिना ये पता लगाए कि जायान उसके पीछे है, धीरे धीरे काले मरुस्थल में प्रवेश करता गया। 3 मीटर, 6 मीटर। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका चेहरा और तनावपूर्ण होता गया। उसने अपने बांस की टोपी सक्रिय कर ली और अपने शरीर को घनी हरी रोशनी में ढक लिया। लगभग 1 किलोमीटर तक बिना किसी समस्या के चलने के बाद उसका चेहरा थोड़ी राहत के साथ ढीला हुआ, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि किसी क्षेत्र में इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद खतरे सामने आ जाते हैं। जायान दूर से साधक की आकृति को देखते हुए सोचने लगा, क्या उसने गलत अनुमान लगाया था? क्या काला मरुस्थल केवल डरावना है और वास्तव में कोई खतरा नहीं है? अगर ऐसा है, तो उसने निश्चित रूप से साधक पर हमला कर उसके खजानों को छीन लिया होता। जायान को पछतावा हुआ।
परंतु तुरंत ही दूरस्थ स्थान में भयानक बदलाव हुआ। साधक के चारों ओर काले रेत के कण अचानक हवा में उठे और उसके चारों ओर घेर गए, फिर एक धुंधली काली रोशनी छोड़ते हुए अजीब दिखाई दिए। अनुभव के आधार पर साधक तुरंत जैद कटोरे को आकाश की ओर उठाया और विशाल सफेद रोशनी ने उसके हरे अवरोध पर सुरक्षा की दूसरी परत जोड़ दी। तभी काली रेत अनगिनत पंख वाले काले कीड़ों में बदल गई और हर दिशा से आश्चर्यचकित साधक की ओर बढ़ी। साधक चिल्लाया और सफेद रोशनी के साथ छोटे बर्फ के कवच बनाकर अपने चारों ओर एक सफेद तूफान तैयार किया। अब उसने कीड़ों की असली संख्या देखी, 10,000 से कम नहीं। साधक ने जल्दी से यह याद करने की कोशिश की कि यह पंख वाले कीड़े किस प्रजाति के हैं और उनकी कमजोरी क्या है, पर इससे पहले कि वह सोच पाता, काली झुंड ने उसके बर्फीले तूफान पर हमला कर दिया। कई बार टकराने पर भी तूफान ने उन्हें केवल कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। साधक थोड़ी राहत महसूस कर सकता था, लेकिन जल्दी ही उसका दिल जम गया। झुंड फिर से बिना चोट लगाए तेजी से आगे बढ़ा। साधक ने तुरंत ग्रे उड़ता हुआ चाकू छोड़ा, जो 10 मीटर लंबी रोशनी की तरह उड़ गया, लेकिन अनगिनत कीड़े उसे घेरकर रोकने में सक्षम हो गए। साधक भयभीत हो गया और अपनी जादुई शक्ति का पूरा उपयोग कर तूफान को और तीव्र करने लगा, परंतु काले रोशनी की भाला जैसे झुंड ने सफेद तूफान को पार कर उसे भेद दिया और भाले के सिर और तने पर पूरी तरह लाल रक्त छा गया। जायान के अदृश्य हो जाने के थोड़े ही समय बाद एक पुरुष साधक धीरे धीरे छोटे पहाड़ की ओर से बाहर निकला। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास लग रही थी और उसका रंग पीला सा था, जिससे उसकी उपस्थिति में एक प्रकार की रोगी और फीकी झलक दिखाई दे रही थी। वही साधक था जिसने स्वर्गशून्य सभागृह के प्रवेश द्वार पर गुरु शांतदेव को इतनी भयभीत स्थिति में देखा था, और इस समय उसके सिर पर एक अजीब गहरा हरा शंक्वाकार बांस की टोपी थी, हाथ में एक श्वेत जैद का कटोरा पकड़े हुए, और उसके शरीर से एक ठंडक निकल रही थी जो पूरी तरह से चारों ओर की जलती गर्मी से अलग और अलगाव में प्रतीत हो रही थी, मानो उसके भीतर का ताप पूरी तरह नियंत्रित और पृथक हो। साधक ने पहाड़ की चोटी पर चढ़ते ही चारों ओर की स्थिति का अत्यंत सतर्क दृष्टि से अवलोकन करना शुरू किया, जैसे वह किसी वस्तु या अस्तित्व की तलाश में हो। परंतु जब उसने देखा कि आसपास कोई गतिविधि या निशान नहीं है, तो उसकी सतर्कता और भी बढ़ गई। उसने दूर से पहाड़ की ओर देखते हुए एक अस्पष्ट आकृति की झलक पाई, पर जब उसने पहाड़ पर किसी व्यक्ति के निशान नहीं देखे, तो उसकी सावधानी चरम पर पहुंच गई। बिना किसी शब्द के उसने अपनी 2 उंगलियां जैद के कटोरे में डाली और उसे ऊपर की ओर घुमाया, जिससे कटोरे से एक सफ़ेद रोशनी की रेखा निकली और उसके सिर के चारों ओर घूमने लगी। क्रियान्वित करो, पीले चेहरे वाले साधक ने हल्की आवाज में कहा और एक हाथ से मंत्रमुग्ध मुद्रा बनाई। पेंग, सफ़ेद रोशनी एक पल के लिए कंप आई, फिर अचानक चमकते तारों जैसी बिखर गई और लगभग 40 मीटर के क्षेत्र को पूरी तरह ढक लिया। लाल भूमि पर सफ़ेद रोशनी पड़ते ही बर्फ की परतें बन गईं, पर भीतर कोई असामान्यता नहीं दिखाई दी। साधक के चेहरे पर संदेह की झलक आई, पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इसे महत्वहीन मान लिया और विचार को अपने मन से हटा दिया। फिर उसने गंभीर चेहरे के साथ काले मरुस्थल की ओर दृष्टि डाली और धीरे धीरे बोला, ये स्थान वास्तव में अजीब है। कुछ क्षण के विचार के बाद उसने अपने आस्तीन को झटका और जमीन की ओर लाल रोशनी की एक रेखा भेजी। रोशनी फीकी पड़ते ही एक छोटा लाल लोमड़ी जैसा प्राणी प्रकट हुआ। साधक ने अपनी उंगली हिलाई और हरी दवा की गोली छोटे प्राणी के मुंह में डाल दी, जिसे उसने खुशी से निगल लिया। जाओ, पीले चेहरे वाले साधक ने स्पष्ट आदेश दिया और छोटे प्राणी को काले मरुस्थल की दिशा में इशारा किया, जिसे प्राणी तुरंत पहाड़ी से नीचे दौड़ते हुए लाल रोशनी की तरह दिखाई दिया। कुछ ही समय में लोमड़ी जैसे प्राणी ने काले मरुस्थल में 100 मीटर की दूरी तय कर ली और बड़े घेरा बनाने के बावजूद सुरक्षित रहा। किसी भी तरह की असामान्यता नहीं हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल काले मरुस्थल का रंग विचित्र था और इसके अलावा इसमें कोई असामान्यता नहीं थी। पीले चेहरे वाले साधक की आंखों में आश्चर्य झलक उठा, क्योंकि यह बिल्कुल उसकी उम्मीद के विपरीत था। उसने अपने आप को लाल लोमड़ी प्राणी के खो जाने के लिए तैयार कर रखा था, पर यह केवल सामान्य प्रथम श्रेणी की आत्मा प्राणी था, जिसमें कोई विशेष शक्ति नहीं थी। केवल उसकी फुर्ती और गंध की असाधारण समझ ही उल्लेखनीय थी। साधक ने कड़ी भौहें तानी और घबराहट में छोटे प्राणी पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह मरुस्थल में घेरा बनाकर दौड़ रहा था। फिर उसने उसे सीटी बजाकर बुलाया और प्राणी तुरंत उसके आस्तीन में लौट आया। इसके बाद साधक ने झिझक भरी दृष्टि से काले मरुस्थल को देखा, पर कुछ क्षण की हिचकिचाहट के बाद उसने पहाड़ी से उतरना शुरू किया और सावधानीपूर्वक काले मरुस्थल की ओर बढ़ा। अज्ञात उसे यह पता नहीं था कि जैसे ही वह छोटे पहाड़ी से नीचे चला, जायान की आकृति फिर से पहाड़ी की चोटी पर प्रकट हुई, जो हल्की धुंध जैसी झलक में बदल रही थी। पीले चेहरे वाले साधक ने व्यापक क्षेत्र खोजने की तकनीक का उपयोग किया, पर जायान ने नामहीन ऊर्जा नियंत्रक तकनीक और शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स का प्रयोग कर पूरी तरह से छिपा लिया और उसका कोई निशान नहीं छोड़ा। यद्यपि साधक मध्य कोर फॉर्मेशन स्तर का था, जायान को पूर्ण विश्वास था कि अगर वह उसके करीब आता, तो 9 बांस बादल झुंड तलवारों के अचानक प्रहार से उसे तुरंत समाप्त कर सकता था।
जायान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया कि क्या उसे साधक को मार देना चाहिए या नहीं। उसके 2 खजाने बहुत मूल्यवान थे, पर उसने सोचा कि साधक को आगे मार्गदर्शक के रूप में छोड़ना बेहतर होगा। जब साधक ने लाल लोमड़ी प्राणी को काले मरुस्थल में खोजने के लिए भेजा और कोई परिणाम नहीं निकला, तो जायान ने अपनी योजना छोड़ दी, यह मानते हुए कि असली खतरे अभी सामने आएंगे। व्हाइट राइनो एम्बलम और ग्लेशियल आइस पल की सुरक्षा के कारण उसे गर्मी से कोई खतरा नहीं था और उसे किसी अन्य अग्नि प्रतिरोधी खजाने की आवश्यकता नहीं लगी। पीले चेहरे वाला साधक बिना ये जान पाए कि जायान उसके पीछे है, धीरे धीरे काले मरुस्थल में प्रवेश करता गया। 3 मीटर, 6 मीटर। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका चेहरा तनावपूर्ण होता गया। उसने अपनी बांस की टोपी सक्रिय कर ली और अपने शरीर को घनी हरी रोशनी में ढक लिया। लगभग 1 किलोमीटर तक बिना किसी समस्या के चलने के बाद उसका चेहरा थोड़ी राहत के साथ ढीला हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि इतनी गहराई में पहुंचने के बाद खतरे सामने आते हैं। जायान दूर से साधक की आकृति को देखते हुए सोचने लगा, क्या उसने गलत अनुमान लगाया? क्या काला मरुस्थल केवल डरावना है और वास्तव में कोई खतरा नहीं है? यदि ऐसा है, तो वह निश्चित रूप से साधक पर हमला कर खजाने छीन लेता। जायान को पछतावा हुआ, परंतु तुरंत ही दूरस्थ स्थान में भयानक बदलाव हुआ। साधक के चारों ओर काले रेत के कण हवा में उठे और उसके चारों ओर घेर गए, फिर अजीब धुंधली काली रोशनी छोड़ी। अनुभव के आधार पर साधक तुरंत जैद कटोरे को आकाश की ओर उठाया, जिससे विशाल सफ़ेद रोशनी ने उसके हरे अवरोध पर सुरक्षा की दूसरी परत जोड़ दी। तभी काली रेत अनगिनत पंख वाले काले कीड़ों में बदल गई और हर दिशा से साधक की ओर बढ़ी। साधक चिल्लाया और सफ़ेद रोशनी के साथ छोटे बर्फ के कवच बनाकर अपने चारों ओर एक सफ़ेद तूफान तैयार किया। अब उसने कीड़ों की असली संख्या देखी, 10,000 से कम नहीं। साधक ने तुरंत याद करने की कोशिश की कि यह पंख वाले कीड़े किस प्रजाति के हैं और उनकी कमजोरी क्या है, पर इससे पहले कि वह सोच पाता, काले झुंड ने उसके बर्फीले तूफान पर हमला कर दिया। कई बार टकराने पर भी तूफान ने उन्हें केवल कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। साधक थोड़ी राहत महसूस कर सकता था, पर जल्दी ही उसका दिल जम गया। झुंड फिर से बिना चोट पहुंचाए तेजी से आगे बढ़ा। उसने तुरंत ग्रे उड़ता हुआ चाकू छोड़ा, जो 10 मीटर लंबी रोशनी की तरह उड़ गया, लेकिन अनगिनत कीड़े उसे घेरकर रोकने में सक्षम हो गए और जादुई शक्ति का उपयोग भी असफल साबित हुआ। साधक भयभीत हो गया और उसने पूरी शक्ति लगाकर तूफान को तेज किया, पर काले रोशनी की भाला जैसे झुंड ने सफ़ेद तूफान को पार कर दिया और भाले के सिर और तने पर पूरी तरह लाल रक्त छा गया। यह आयरन फायर चींटियां थीं। तूफान अचानक रुक गया और साधक बेताब खड़ा रह गया। उसके शरीर पर बर्फीले कवच और हरा अवरोध पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसके हृदय की जगह मुट्ठी जितना छेद दिखाई दिया, जिसकी किनारे जला हुआ काला प्रतीत हो रहा था। साधक ने सिर झुकाया और अपने छाती पर हाथ रखा, आश्चर्य और अविश्वास के भाव के साथ देखा। इस समय काली भाला फिर से सघन झुंड में बदल गई और साधक पर हमला कर दिया, उसे नीचे गिरा दिया और पूरी तरह ढक लिया। कई दर्दनाक चीखें सुनाई दी और फिर चुप्पी छा गई। थोड़े समय बाद पंख वाले कीड़े फिर हवा में उठे और वापस रेत में मिल गए। साधक की कोई निशान नहीं बची। जायान ने ये सब पहाड़ी से देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य और हल्का डर झलक रहा था। ये हैं आयरन फायर चींटियां। इन्हें देखना यहाँ मैंने कभी नहीं सोचा था, उसने अपने आप से कहा। पहले उसने इन्हें पहचाना नहीं था, केवल तब जब उसने देखा कि ये साधक की जादुई वस्तु के प्रहार को भी सहकर भाले में बदल गईं। जायान ने अपनी भंडारण पाउच में से दर्जनों मध्य श्रेणी के बर्फ और अग्नि तंत्र मंत्र निकाले और अपने गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स को तैयार किया। वह जानता था कि उन्हें आयरन फायर चींटियों के झुंड के खिलाफ परीक्षण करना होगा, क्योंकि उनके पास अन्य विकल्प नहीं थे। उसने सफ़ेद राइनो एम्बलम और ग्लेशियल आइस पल को सक्रिय किया और धीरे धीरे काले मरुस्थल में कदम रखा। काले मरुस्थल की रेत जलती हुई थी और हवा भी गर्म थी। 100 मीटर चलने के बाद उसने श्वेत प्रकाश की सहायता से ठंडक पैदा की और तेजी से आगे बढ़ा। लगभग 200 मीटर दूर आयरन फायर चींटियों की स्थिति का अवलोकन किया और अपने गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स को छोड़ने का निर्णय लिया। जब दो झुंड टकराए तो काले झुंड ने आग उगलते हुए गोल्ड बीटल्स पर हमला किया, परंतु गोल्ड बीटल्स पूरी तरह सुरक्षित रहे और काले ज्वालाएं निगल गईं। इसके बाद दोनों झुंडों ने भयंकर संघर्ष किया। काले, सोने और चांदी रंगों में मिश्रित, और कई मृत कीड़े जमीन पर गिरने लगे, तेज चीखें निकालते हुए। जायान ने अपने गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स की चमकती हुई झुंड को देखते ही मुस्कुराते हुए धीरे से हाथ उठाया और मंत्रमुग्ध मुद्रा बनाई, जिससे पाउच से अनगिनत सोने चांदी के बीटल्स उड़ते हुए हवा में फैल गए और धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ने लगे। ये झुंड पहले ही एक छोटी सी नीली और सोने जैसी चमक पैदा कर रहा था, और जायान ने गहरी सांस लेते हुए अपने दृष्टि केंद्र को आयरन फायर चींटियों के संभावित स्थान पर स्थिर कर दिया, ये जानते हुए कि उनकी पहचान करना मुश्किल होगा क्योंकि उनकी काली छाया और भयंकर ज्वालाओं में वे पूरी तरह छिपी हुई थीं। जैसे ही सोने चांदी के बीटल्स काले मरुस्थल के काले कणों के ऊपर पहुंचे,
अचानक आयरनफायर चींटियों का झुंड उभरा और अपने स्वाभाविक अग्नि प्रहार के साथ गोल्ड बीटल्स पर झपट पड़ा, जिससे काले और लाल ज्वालाओं की लहरें चारों ओर फैल गईं। परंतु जायान के बीटल्स असहाय नहीं थे। उन्होंने अपनी अद्भुत प्राकृतिक क्षमता का प्रयोग करते हुए उन आग की लपटों को निगल लिया और तुरंत ही प्रतिक्रिया करते हुए आयरनफायर चींटियों की ओर तेजी से बढ़े। दोनों पक्षों के झुंडों में भयंकर संघर्ष हुआ। सोने और चांदी के बीटल्स अपने चमकते कवच के साथ काले झुंड में घुस गए, उन्हें काटा और तोड़ा, जबकि आयरनफायर चींटियां अपनी विशाल संख्या और अग्नि प्रहार के माध्यम से गोल्ड बीटल्स को दबाने की कोशिश कर रही थीं। इस टकराव में रेत में धूल और रोशनी का घना बादल उठ गया और जायान ने अपने उच्च स्तर की दृष्टि का उपयोग करके हर छोटे झुंड के आंदोलनों को ट्रैक किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका कोई भी बीटल नुकसान में न पड़े। जैसे ही संघर्ष जारी रहा, काले झुंड ने अचानक अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता का लाभ उठाते हुए गोल्ड बीटल्स के बीच एक पंक्ति बना ली और बड़ी ताकत से हमला किया। परंतु गोल्ड बीटल्स ने अपनी आक्रामक शक्ति का उपयोग करते हुए एक झुंड में बदलकर आयरनफायर चींटियों के झुंड को चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनमें अराजकता और भय फैल गया। जायान ने तुरंत अपने नियंत्रण की भावना बनाए रखते हुए अपने मानसिक बल का उपयोग किया और बीटल्स को निर्देशित किया कि वे अलग अलग दिशाओं से हमला करें, जिससे आयरनफायर चींटियों के झुंड में टूट-फूट शुरू हो गई। कुछ ही क्षणों में कई आयरनफायर चींटियां अपने झुंड से अलग हो गईं और मरुस्थल की सतह पर गिर गईं, कई मृत और जले हुए, परंतु झुंड का मुख्य हिस्सा अभी भी जीवित और सक्रिय था। जायान ने अपने भंडारण पाउच से एक मध्य श्रेणी का आइस तंत्र मंत्र निकाला और उसे सक्रिय किया, जिससे उसके गोल्ड बीटल्स के ऊपर ठंडी बर्फ की परत फूट पड़ी और आग की तीव्रता को कम कर दिया गया। इसने बीटल्स को और अधिक सुरक्षित बना दिया और उन्हें पूरी ताकत से आयरनफायर चींटियों पर हमला करने की अनुमति दी। झुंडों के बीच संघर्ष अब और भी भयानक हो गया। काले, लाल, सोने और चांदी की चमकती लहरें लगातार हवा में फैल रही थीं। बीटल्स ने अपनी अद्वितीय विशेषताओं का प्रयोग करते हुए काले झुंड के प्रमुख व्यक्तियों को निशाना बनाया और एक एक कर उन्हें काटकर बाहर निकाल दिया, जिससे झुंड की सामूहिक शक्ति कमजोर होने लगी। इस बीच जायान ने अपनी मानसिक शक्ति और साधनों का उपयोग करते हुए बीटल्स को झुंड की कमजोरियों के अनुसार मार्गदर्शन किया, ताकि प्रत्येक आक्रमण अधिकतम प्रभाव डाल सके। अचानक आयरनफायर चींटियों ने अपनी अभूतपूर्व क्षमता का प्रयोग किया और समूह में एक साथ आकर अपने शरीर को आग से ढककर एक विशाल आग का गोलाकार घेरे में बदल दिया, जिससे गोल्ड बीटल्स को सीधे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। परंतु बीटल्स ने इस अग्नि घेरे को निगल लिया और बिना किसी क्षति के आयरनफायर चींटियों पर प्रहार किया, जिससे उनकी आग बुझ गई और झुंड अस्थिर हो गया। झुंड धीरे धीरे टूटने लगा, कई मृत चींटियां जमीन पर गिर गईं और बचे हुए झुंड भागने लगे। जायान ने तुरंत अपनी गति बढ़ाई और शेष झुंड के प्रति अपनी रणनीति अपनाई, बीटल्स को चारों दिशाओं में फैलाया, उन्हें केंद्रित प्रहार करने का निर्देश दिया और धीरे धीरे पूरे झुंड को समाप्त करने में सफल हो गया। झुंड के टूटने और फैलने के साथ ही काले मरुस्थल में फिर से शांति छा गई, केवल जले हुए और मृत कीड़ों के अवशेष बिखरे हुए दिखाई दिए। जायान ने अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हुए धीरे धीरे अपने गोल्ड बीटल्स को वापस बुलाया और अपने भंडारण पाउच में सुरक्षित किया। उसने मरुस्थल में फैली हुई आग और गर्मी को महसूस किया, पर व्हाइट राइनो एम्बलम और ग्लेशियल आइस पल ने उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा। उसने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई और यह सुनिश्चित किया कि आयरनफायर चींटियों का कोई और झुंड पास में नहीं है। इस पूरी घटना ने जायान को यह एहसास दिलाया कि काले मरुस्थल में झुंडों की संख्या हजारों में हो सकती है और प्रत्येक झुंड के पास अपनी अनोखी क्षमता है, परंतु सही रणनीति, उचित आत्मा प्राणी और जादुई उपकरणों के संयोजन से इसे सफलतापूर्वक मात दी जा सकती है। जायान ने अपने मन में ठाना कि वह अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, प्रत्येक झुंड का अनुमान लगाते हुए और गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स तथा अपने अन्य तंत्र मंत्रों की सहायता से काले मरुस्थल में सुरक्षित मार्ग खोजेगा, क्योंकि उसने देखा कि यह स्थान न केवल अत्यंत खतरनाक है बल्कि इसमें छिपी अनगिनत प्राकृतिक और अभूतपूर्व शक्तियां हैं, और बिना सावधानी के कोई भी साधक, चाहे कितनी भी शक्ति में क्यों न हो, यहाँ लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। केवल कुछ ही क्षणों में सोने चांदी के गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स और काले आयरनफायर चींटियों के झुंड ने एक दूसरे पर टूट पड़े और इसके तुरंत बाद असंख्य मृत कीड़े जमीन पर लगातार गिरने लगे। उनकी कराहती चीखें हवा में गूंज रही थीं। अधिकांश मृत कीड़े काले रंग के थे, केवल कुछ ही सोने और चांदी के चमकदार बीटल्स झुंड में बचे थे, और यह सब केवल कुछ ही क्षणों में घटित हुआ, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त कर ली थी और अधिकांश आयरनफायर चींटियों को सफाई से नष्ट कर दिया था। आयरनफायर चींटियों के बचे हुए कुछ झुंडों ने मंद स्वर में चीखते हुए अपने आप को तुरंत एकजुट किया और एक चमकदार जेट काले तीर के रूप में बदलकर गोल्ड बीटल्स की ओर तेजी से उड़ने लगे, और यही क्षण था जब अचानक एक चमकदार आसमानी तलवार की किरण हवा में फैलती हुई उस काले तीर में लगी और उसे धीरे धीरे रोक दिया। इस विलंब के दौरान
गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स झुंड ने उस तीर को चारों ओर से घेर लिया और कुछ ही पल में वह काला तीर सोने और चांदी के समुद्र में डूब गया, और जब बीटल्स का झुंड धीरे धीरे फैल गया तब तक तीर पूरी तरह से गायब हो चुका था। उस समय ज़ायान धीरे धीरे उस जगह पर आया और शांति से जमीन पर पड़े मृत कीड़ों की ओर देखा। अपने ठोड़ी को पकड़कर कुछ समय के लिए मौन में विचार किया। मृत कीड़ों में केवल कुछ ही सैकड़ों की संख्या गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स की थी, जो कि नगण्य मात्रा थी, और यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स ने कितनी प्रभावशाली और निर्णायक विजय प्राप्त की थी, विशेषकर तब जब आयरनफायर चींटियों की संख्या उनके 10 गुना अधिक थी। कुछ समय के विश्लेषण के बाद ज़ायान ने राहत की एक झलक दिखाई, ये सोचते हुए कि उसके गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स उसे काले मरुस्थल में बिना किसी कठिनाई के सुरक्षित मार्ग दिखा पाएंगे। उसने मृत कीड़ों से भरी जमीन पर एक और नज़र डाली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, और एक धीमी सी सीटी बजाई जिस पर गोल्ड चांदी के कीड़ों का झुंड उत्तर देता हुआ आसमान से गिरा और मृत कीड़ों को साफ सुथरे रूप में निगल गया, जैसे पतझड़ की हवा गिरते पत्तों को अपने साथ बहा ले जाती है। और फिर यह सभी कीड़े उसकी आध्यात्मिक प्राणी पाउच में पुनः समाहित हो गए। पाउच को सुरक्षित करने के बाद ज़ायान ने काले मरुस्थल की गहराइयों की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। उसने दूरी से शांत खड़ा होकर आकाश की ओर निर्भीक दृष्टि डाली, क्योंकि उसका गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स का सबसे बड़ा युद्ध अभी आकाश में चल रहा था, जहां अनगिनत बीटल्स और आयरनफायर चींटियां निचले स्तर पर फैल चुकी थीं और एक दूसरे को खा रही थीं। मृत कीड़ों की बारिश जमीन पर हो रही थी, जिससे एक घनी परत बन गई थी और दृश्य अत्यंत भयावह लग रहा था। ज़ायान की भौहें एक क्षण के लिए तनी, क्योंकि केवल एक दिन में ही उसने लगभग 10,000 गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स खो दिए थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे हर थोड़ी दूरी पर 3,000 से 10,000 आयरनफायर चींटियों का झुंड मिल रहा हो। पर अब उसने एक अत्यंत विशाल झुंड देखा, जिसकी संख्या लगभग 50,000 थी, और उसने अनुमान लगाया कि इस युद्ध में कम से कम 8,000 गोल्ड बीटल्स मर जाएंगे। इसलिए उसे पछतावा होना स्वाभाविक था, क्योंकि गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स की प्रजनन प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है। काफी समय बीतने के बाद उस विशाल झुंड ने पराजय स्वीकार की और केवल कुछ हजार जीवित बच पाए, जबकि अधिकांश आयरनफायर चींटियां गोल्ड बीटल्स द्वारा सफाई से खा ली गईं। ज़ायान ने शेष झुंड का पीछा करने में समय बर्बाद नहीं किया और अपने ग्लेशियल आइस पल की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्साहित होकर आगे बढ़ा। उसने अनुमान लगाया कि वह शायद मरुस्थल के केंद्र में था। यही कारण था कि उसे इतने बड़े झुंड का सामना करना पड़ा, और उसने तय किया कि आगे के मार्ग में उसे अधिक सतर्क रहना होगा, अन्यथा वह अपने ही जादुई उपकरणों की शक्ति खर्च कर देगा और संकट में पड़ जाएगा। लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद ज़ायान की अभिव्यक्ति जमी हुई प्रतीत हुई। उसने दाईं ओर संकीर्ण दृष्टि से देखा और थोड़े समय के बाद उसने संदेह व्यक्त किया और अचानक अपनी दिशा बदलकर सामने की एक रेत की ढलान की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह ढलान के शीर्ष पर पहुंचा, उसने अनायास भौहें तनी, क्योंकि उसने अपनी दृष्टि में एक और आयरनफायर चींटियों का झुंड देखा, जिसकी संख्या लगभग 10,000 थी और वे एक हल्की नीली रोशनी के गोले पर हमला कर रहे थे, जो गिरने की कगार पर था। जैसे ही झुंड ने अपने काले अग्नि तलवार में रूपांतरित होकर उस नीली रोशनी पर प्रहार किया, ज़ायान ने ये निश्चित समझ लिया कि उस गोले के भीतर मौजूद व्यक्ति अब समाप्त होने वाला है। परंतु तभी एक साधारण गहरे हरे रंग का गोलक उस प्रकाश के गोले से बाहर निकला, और जैसे ही यह काले तलवार से टकराया, एक मुट्ठी के बराबर का गहरा हरा ज्वाला में प्रहार हुआ, जिससे लगभग 100 आयरनफायर चींटियां जमीन पर गिर गईं। ज़ायान ये देखकर चकित रह गया, क्योंकि यह गहरा हरा गोलक एक असाधारण खजाना था, जो बिना किसी प्रतिरोध के आग वाले आयरनफायर चींटियों को भस्म कर सकता था। इस अद्वितीय प्रदर्शन ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह अब भी उन्नत खजानाओं की वास्तविकता से बहुत अनजान था। चींटियों की भयंकर प्रतिक्रिया से झुंड बिखर गया और वे उस नीली रोशनी के गोले की ओर पूरी तीव्रता से बढ़े, जबकि गोले के भीतर साधक के पास अब अधिक गोलक नहीं बचे थे। इस बीच उसने ज़ायान की उपस्थिति को भी भांप लिया, क्योंकि आयरनफायर चींटियों के आक्रमण के दौरान वह कभी कभी उसकी दिशा में नज़र डालता रहा, और ज़ायान ने इसका कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ता रहा, ये सोचते हुए कि उसके गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स इस अजीब मरुस्थल में उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान हैं, और वह उन्हें व्यर्थ खोना नहीं चाहता। परंतु जैसे ही ज़ायान ने पहला कदम बढ़ाया, उसे प्रकाश गोले से एक भड़कती, हंसी भरी, परिचित आवाज़ सुनाई दी, भाई साधक ज़ायान, कृपया रुकिए, मैं यव्र ज़ायान हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए, मैं निश्चित रूप से आपका आभारी रहूँगा। यह आवाज़ चिंता और घबराहट से भरी हुई थी। यव्र ज़ायान,
जायान ने अचानक रुककर धीरे धीरे मुड़कर देखा। ये वास्तव में एक अचंभित करने वाला संयोग था कि इतनी विशाल जगह में, जिस मार्ग से उसने अभी थोड़ी दूरी पर ही गुजरना था, उसे वह महिला मिल गई जिसे वह लगभग परिचित कह सकता था। उसने निर्णय लिया कि उसे मरते नहीं छोड़ना चाहिए, और साथ ही यह उसके लिए एक मौका भी था, क्योंकि वह पहले ही उसके लिए एक रहस्यमय उद्देश्य से आया था। जायान ने अपने आध्यात्मिक प्राणी पाउच से एक झुंड गोल्ड डेवोरिंग बीटल्स को जारी किया, जिसने केवल हजारों की संख्या में होते हुए भी 10 गुना अधिक आयरनफायर चींटियों के झुंड को आसानी से समाप्त कर दिया। और यवराज जायान ने इस अद्भुत दृश्य को देखकर अपनी आश्चर्य और घबराहट को काबू में लाया। उसने अपना नीला प्रकाश गोला सुरक्षित रूप से वापस कर लिया। उसकी झुर्रियों भरी चेहरे की चमक और हल्की थकान उसके आकर्षक रूप को और बढ़ा रही थी, और जायान ने उसे देखा और शांत रहकर कहा, ये तो मामूली प्रयास था। अब जब यवराज जायान सुरक्षित है, मैं अपनी राह पर चलता हूँ। यवराज जायान ने घबराहट में कहा, भाई जायान, मैं अभी तक आपका आभार व्यक्त नहीं कर पाई हूँ। और जब जायान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने अपनी इच्छा प्रकट की, कृपया रुकिए। यदि आप मेरे मार्ग में मेरी रक्षा करेंगे, मैं आपको महान खजाना दूंगी और आपका जादुई बल व्यर्थ नहीं जाएगा। जायान ने थोड़ी रुचि दिखाते हुए ठहराव किया, और यवराज जायान ने तुरंत 3 चमकदार हरे गोलक निकाले, जिन्हें उसने अपने पास रखा था, और उत्साहित स्वर में कहा, ये नील ज्वाला पट्टियां हैं। प्रत्येक को तैयार करने में अत्यंत दुर्लभ संसाधनों और समय की आवश्यकता होती है। मैं इन तीनों को आपको दूंगी। जायान ने शांतिपूर्वक उनके 3 गोलकों की ओर देखा और गंभीरता से कहा, ये वास्तव में असाधारण खजाने हैं, परंतु इतने बड़े खतरे के लिए पर्याप्त नहीं। अगर मैं आपको सुरक्षित मार्ग तक ले जाऊंगा तो मेरा जादुई बल 2 गुना खर्च होगा। क्या आपको लगता है कि यह इतना मूल्यवान है? यवराज जायान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जायान, कृपया अपनी शर्तें स्पष्ट करें। मैं किसी भी तरह की अनावश्यक बातचीत नहीं करना चाहती। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना दिल आपको दूं? उसने अपनी चमकदार आंखों से उस विशेष आकर्षण को दिखाया, और जायान ने उसकी सुंदरता पर एक पल के लिए ध्यान केंद्रित किया, फिर ध्यानपूर्वक उसकी छोटी गोल मटोल आकृति का मूल्यांकन किया। उसके सुंदर और चमकदार आंखों की चमक धीरे धीरे और भी आकर्षक हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी भी पुरुष के हृदय की सबसे गहरी तह तक उसे मंत्रमुग्ध करने की क्षमता रखती हैं। जायान ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और शांतिपूर्वक प्रखर दृष्टि के साथ बोला, जैसा कि अनुमान था, यवराज जायान की पूर्ण शक्ति में मोहक कला और उसकी सुंदर उपस्थिति बेमिसाल है। परंतु चूंकि इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए मेरे विचार में सहकर्मी साधक को अपनी जादुई शक्ति बचाने में ही निवेश करना चाहिए। अपनी मोहक कला को रोकते हुए और सुंदर रूप को हटाते हुए यवराज जायान हड़बड़ी में बोली, हम्फ, कितना मोटा, असभ्य और अकर्मण्य व्यक्ति। आप स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं रखते। जायान ने असली मुस्कान न दिखाते हुए कहा, ऐसा कैसे कहा जा सकता है, लेडी आयान? यदि यह जगह स्वर्गशून्य सभा की तरह खतरनाक न होती, तो निश्चित रूप से मैं आपके प्रलोभनों को ठुकराता नहीं। परंतु यहाँ हम हैं, हा हा। यवराज जायान ने गुस्से भरी नजरों से जायान की ओर देखा और कहा, आप सच में सपनों में खोए रहते हैं। यदि यह जगह न होती तो मैं खुद कैसे आपकी बाहों में समर्पित होती। जायान ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने गलत व्यक्ति को बचा लिया। इस स्थिति में मैं नहीं चाहता कि सहकर्मी साधक मुझे अपना हृदय दें, और न ही मेरी सहायता के लिए आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है। मैं अब अपनी राह पर बढ़ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने हाथ जोड़कर प्रतीक रूप से ये दर्शाया कि वह जाने वाला है। यवराज जायान ने ये देखकर तुरंत अपना स्वर नर्म किया और अपने पूर्व स्नेहपूर्ण और दयालु रूप में लौट आए। भाई जायान, यह मेरी गलती थी, कृपया गुस्सा न हो। कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के बताइए कि मुझे क्या करना होगा ताकि आप मुझे पिघले हुए पत्थर के मार्ग से सुरक्षित ले जाएं। मैं निश्चित रूप से आपकी सभी शर्तें पूरी करूंगी। क्या ये संभव है कि साधक 100 वर्षों के पुराने परिचय और भूतपूर्व कोहरे के दौरान मेरे साथ साथी रहते हुए मेरी सहायता न करना चाहेंगे? खजाने की बात करें तो इन नील ज्वाला पट्टियों के अलावा मेरे पास देने के लिए और कोई खजाना नहीं है। जायान के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी, परंतु उसके मन में आश्चर्य भी था। यवराज जायान वास्तव में एक परिवर्तनशील स्वभाव की महिला थी, एक पल में गर्व और आत्मविश्वास से खड़ी, और अगले ही पल पूरी तरह समर्पित। उसके हाल ही के प्रभावशाली और चंचल आकर्षण से लेकर शुरू से उसके गौरवपूर्ण, सुरुचिपूर्ण रूप ने जायान पर एक अलग और अनोखी छाप छोड़ी थी। जायान ने खुद से धीरे से कहा, कितनी विचित्र महिला है।
जिसने केवल 100 वर्षों में ऊर्जा संधान स्तर से मूल रूप निर्माण चरण तक की साधना की है, वह सामान्य होने के नाम पर भी नहीं है। इस सोच के साथ उसने खुद से बड़बड़ाया। यवराज आयान आशावान दृष्टि से उसे देख रही थी, घबराहट के साथ। कुछ समय बाद जायान ने ऊंचा नजर उठाकर धीरे से अत्यधिक अनिच्छा के साथ कहा, चूंकि लेडी आयान उस परिचय की महिला हैं जिनसे मैं 100 वर्षों पहले मिला था, यदि मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा तो मैं वास्तव में निर्दयी प्रतीत होऊंगा, परंतु मैं कभी मुफ्त में काम करने वाला नहीं रहा। यदि सहकर्मी यवराज आयान चाहती हैं कि मैं उन्हें पिघले हुए पत्थर के मार्ग से सुरक्षित ले जाऊं, तो क्या वह मुझे वीपिंग सोल बीस्ट देंगी? मुझे उसके आत्मा संशोषण की शक्तियों में अत्यधिक रुचि है। इतने सारे बहाने और चालों के बाद जायान ने अंततः वही बात कह दी जो उसने शुरुआत से ही महिला से चाही थी। इस अजीब प्राणी के साथ, वह पुराने भूत हड्डी वाले साधु के साथ अपने सहयोग में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकता था। उसने देखा था कि वीपिंग सोल बीस्ट किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं था। यवराज आयान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह आश्चर्यचकित हो गई। आप चाहते हैं कि मैं वीपिंग सोल बीस्ट दूं? जायान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या ये पर्याप्त नहीं होगा? यवराज आयान ने धीरे धीरे पूछा, यदि मैं इसे आपको दूं तो आप मुझे पिघले हुए पत्थर के मार्ग से सुरक्षित ले जाएंगे? जायान ने निश्चित रूप से कहा, हाँ। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी भौहें सिकुड़ी हुईं। उसने हल्का महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। परफेक्ट, तो यह आपका है। जायान की पुष्टि के बाद यवराज आयान ने तुरंत अपने कमर से एक आध्यात्मिक प्राणी पाउच निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जायान को सौंप दिया। जायान ने इसे लेकर अपने मन में हल्की चिंता के साथ पलकें झपकाईं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह वास्तव में वीपिंग सोल बीस्ट देने के लिए उत्साहित थी। क्या इसमें कोई रहस्य छिपा है? उसने पाउच को हाथ में लिया और अपनी आध्यात्मिक संवेदनाओं से जांच की। वीपिंग सोल बीस्ट गहरी नींद में था। जायान ने सिर हिलाया और पाउच को कमर पर रखा। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, यवराज आयान ने अपने हाथ में एक धूसर मोती फेंका और कहा, ये वीपिंग सोल पल है, जिसे वीपिंग सोल बीस्ट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप इसे किसी सामान्य जादुई खजाने की तरह परिष्कृत करते हैं, तो ये प्राणी हमेशा आपका होगा। मैंने इसे लंबे समय तक नहीं रखा और पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया। आप इसे मजबूरी से मेरे आध्यात्मिक चिन्ह को मिटा सकते हैं। यवराज आयान ने हंसते हुए इसे जायान को दिया। जायान ने गहरी रुचि के साथ पल को देखा लेकिन तुरंत नहीं लिया। ये पल उसे पहले से ज्ञात था जब उसने ज़ियारलीन से वीपिंग सोल बीस्ट के बारे में पूछा था। यवराज आयान ने इसे इतनी जल्दी और प्रसन्नता के साथ दिया, जैसे किसी संकट से छुटकारा पा रही हो। इससे जायान ने तुरंत इसे लेने की जल्दी नहीं की। यवराज आयान की चमकदार आंखें हल्की उठीं और वह हंसते हुए बोली, क्या भाई जायान, क्या आप इस प्राणी को नहीं चाहते? या क्या आपको डर है कि मैंने आपको गलत पल दिया? जायान ने थोड़ी देर जांच की और कहा, मैं इसकी वैधता बता सकता हूँ, इसकी यिंग घोस्ट ऊर्जा से, परंतु मुझे वीपिंग सोल बीस्ट के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। क्या ये संभव है कि पल को परिष्कृत करते समय मेरे शरीर को हानि पहुँचे? यवराज आयान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि यह संभव होता तो मैं इसे स्वयं परिष्कृत न करती। परंतु पल को परिष्कृत करने से थोड़ी असुविधा होती है, सहन करने से कोई समस्या नहीं। जायान ने भौहें तनी और पल की ओर देखा, ये सोचते हुए कि वह पूरी तरह सच्चाई नहीं कह रही थी। फिर भी उसने इसे लेकर बाद में अनुसंधान के लिए सुरक्षित रख लिया। इसके बाद जायान ने शांत स्वर में कहा, चलो चलते हैं। मैं पूरे मार्ग में लेडी यवराज की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर पहले एक बात साफ कर लें, यदि मुझे किसी संकट का सामना करना पड़े और मेरी पूरी ध्यान केंद्रित हो जाए, तो सहकर्मी यवराज को स्वयं भागना चाहिए। जैसे ही वह ये बोला, उसने ग्लेशियल आइस पल को छुआ और ठंडी हवा उन्हें पूरी तरह से घेर गई। यवराज आयान ने उसकी बात को समझते हुए मुस्कान दी और कहा, मैं समझती हूँ, पर भाई जायान के गोल्ड और सिल्वर बीटल्स के साथ ऐसा संकट उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम है। जायान ने उस सुंदर दृश्य का कुछ समय के लिए मौन में प्रशंसा की, फिर बिना बोले चल पड़ा और यवराज आयान उसके पीछे हल्के कदमों से चली, मुस्कुराते हुए, और जल्द ही उसकी बराबरी में आ गई, जिससे उनका अंतरंग दृश्य बन गया। यह इसलिए था कि ग्लेशियल आइस पल की ठंडी हवा उसके पास अधिक महसूस होती थी। यवराज आयान ने धीरे से कहा, अब सोचते हुए, बर्फ और आग का मार्ग कुछ अजीब है। यहाँ काले मरुस्थल में इतनी भयंकर पंख वाली चींटियाँ कैसे?
वे जादुई खजानों को झेल सकती हैं, काले ज्वाला में प्रहार कर सकती हैं और झुंड में बदल सकती हैं, यहाँ तक कि मेरी प्राचीन सुरक्षा खजानों को भी तोड़ डाला। यदि मेरे पास हरे ज्वाला पट्टियाँ न होती तो मैं भाई जायान तक पहुँचने से पहले ही समाप्त हो जाती। जायान ने चौंक कर पूछा, काले मरुस्थल को पहले कभी नहीं देखा? यवराज जायान ने उत्तर दिया, नहीं, ये पिघले हुए पत्थर के मार्ग पर पहली बार दिखाई दिया है। पहले के साधकों ने केवल उच्च तापमान और खतरनाक क्षेत्रों का सामना किया था, अधिकतम कुछ ज्वाला प्राणी मिले थे, पर यह पंख वाली चींटियां पहली बार दिखाई दीं। यदि पहले से ज्ञात होता कि इतनी भयंकर पंख वाली चींटियां हैं तो बहुत कम साधक इसे पार करने का साहस करते। जायान ने मन ही मन कहा, यदि ऐसा है तो बर्फ और आग के मार्ग में कुछ गड़बड़ है। साथ ही दूर खून लाल बर्फीले जंगल में लायमन किंगली ने आकाश की ओर देखा और कहा, यह पूरी तरह असामान्य है, कोई कार्रवाई कर रहा होगा। उसके चारों ओर अनगिनत नीली रोशनी के छोटे गोले घूम रहे थे और उन्हें घेर रहे थे लगभग 100 चांदी फर वाले छोटे प्राणी जो चूहों जैसे दिखते थे, सिर पर छोटे सींग थे। उन्होंने लगातार उनके ऊपर प्रहार किया, लेकिन नीली रोशनी प्रभावित नहीं हुई। लायमन किंगली ने ठंडी दृष्टि से अपने आकाशीय ऊर्जा प्रहार का उपयोग किया और पूरे क्षेत्र को उज्ज्वल नीली रोशनी में डुबो दिया, और कुछ समय बाद वहां छोटे चांदी फर वाले प्राणियों के शव बिखरे पाए गए। उस समय गहरी खाई में दो शांत आवाजें एक दूसरे से बात कर रही थीं, क्या तुमने बहुत ढीला काम किया? आयरनफायर चींटियां और सिल्वर लाइट माउस दोनों का उपयोग किया। दूसरी आवाज ने उत्तर दिया, क्या तुम सोचते थे कि हमारी कार्रवाई अनदेखी रह जाएगी? वे पहले ही जान गए थे, पर स्टार पैलेस की शक्ति के कारण उन्होंने नजरअंदाज किया। काले मरुस्थल और रक्त बर्फ जंगल सबसे भयंकर बाधाएं हैं जो मैं नियंत्रित कर सकता हूं, इसे ऐसे उपयोग करना कुछ हद तक अफसोसजनक है। पर अब अफवाहें फैल गई हैं कि दो ऋषि गंभीर साधना में हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा, जिससे स्टार सीज के निवासी चिंतित हैं। हमारे लिए अब सब कुछ संभालना कठिन हो गया है। वे पूरी तरह से हम यानी पुराने वरिष्ठ साधकों पर निर्भर हो गए हैं ताकि हम महल के कठिन और जटिल कार्यों को संभाल सकें, क्योंकि जब धर्म और दैवीय मार्ग के अनुयायी हलचल में आते हैं तो उन्हें दबाना अत्यंत कठिन हो जाता है। हालांकि एक एक करके ये दोनों पक्ष हमारे लिए कोई गंभीर खतरा साबित नहीं होते, परंतु यदि ये अपनी शक्तियों को मिलाकर कार्य करें तो परिणाम घातक हो सकता है। अभी हमारे पास एकमात्र विकल्प यही है कि हम इन दोनों पक्षों की शक्ति को जबरदस्ती कमजोर कर दें और उन्हें हमारे वास्तविक हालात पर संदेह और अनिश्चय में डाल दें, क्योंकि इतने वर्षों से स्टार पैलेस द्वारा विस्तारित तारे समुद्रों पर शासन करने के बाद भी यह असंभव है कि उनके मन में संदेह न हो। और यदि हम इसे केवल थोड़ी देर और खींच सकते हैं तो दोनों ऋषि साधक अपने गहन साधनावास से बाहर निकल पाएंगे, और उस समय भले ही दोनों पक्ष हाथ मिलाएं, हमें उनकी चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि हमारे दो मुख्य साधकों की दिव्य शक्ति, जिसकी ज्योति उनके सम्मिलन से उत्पन्न हुई है, वह अनगिनत ज्ञान के द्वार की प्रखर संरक्षक और शैटमार्ग महारक्ष के 6 मार्गों के महादेव को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त होगी। आयरनफायर चींटियों और सिल्वरलाइट माउस जैसी बाधाओं का उपयोग अपरिहार्य था। इन दोनों के अलावा अन्य कोई भी प्रतिबंध मूल निर्माण स्तर के साधकों के लिए इतना विनाशकारी नहीं है, क्योंकि उनमें वह पर्याप्त प्रखरता नहीं है जिससे वे उन्हें चेतावनी दे सकें और हमारे अधिक दृष्टिकोण को दर्शा सकें। जहां तक आपके डर का सवाल है कि दोनों पक्ष से बहाना बनाकर कार्य कर सकते हैं, ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि मृतक में शामिल लोग उनके व्यक्तिगत शिष्य नहीं हैं, बल्कि वे हमारे ही प्रतिद्वंद्वी हैं हेवन वॉइड कॉल्ड्रन के प्रतियोगिता में, और जो कुछ हमने किया है वह उन्हें कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिकतम वे केवल भीतर ही भीतर क्रोध में होंगे। ठंडी और कठोर आवाज ने यह लंबा विवरण देते हुए तंज कसा, और पहली आवाज मौन रही, जैसे कि वह दूसरे की निर्णय क्षमता की पुष्टि कर रही हो। हमने अब तक एक साथ यात्रा करते हुए कितनी चींटी की झुंडों का सामना किया? जायान ने धीरे धीरे पूछा, जब उसने जमीन पर पड़े कीटों के शवों को देखा। 7। हालांकि हमने कई चींटी के झुंड देखे, लेकिन 10,000 से अधिक संख्या वाले झुंड अभी तक नहीं देखे। यवराज जायान ने जायान के पास खड़े होकर आज्ञाकारी स्वर में उत्तर दिया। वे पहले ही आधे दिन से एक साथ यात्रा कर रहे थे। जायान ने संख्या सुनकर अपनी भौहें तनी और उसका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे कि उसके मन में कुछ चिंता हो। कुछ सोचने के बाद उसने अपना हाथ अपने सोने चमकती भक्षण करने वाली बीटल्स की ओर बढ़ाया, जिन्होंने शवों को निगल लिया था, और उन्होंने उसके आदेश का पालन करते हुए चमकदार प्रकाश के बादलों में बदलकर उसके तैरते आध्यात्मिक प्राणी पाउच में वापस चले गए। जायान ने उन्हें फिर शांतिपूर्वक अपने पास रख लिया। क्या सहकर्मी साधक जायान असंतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं? हमने पहले ही मरुस्थल के केंद्र से पार पा लिया है, जो सबसे खतरनाक क्षेत्र था। बाहर का मार्ग निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित होना चाहिए। यवराज जायान ने जायान के चेहरे पर यह देखकर हल्की उलझन के साथ कहा। सुरक्षित? क्या तुम्हें वास्तव में ऐसा लगता है?
जायान ने यवराज आयान की ओर देखा और तंज भरी मुस्कान दी। क्या इसका मतलब यह है कि आगे और खतरे हैं? यवराज आयान ने अनायास भौहें तनी और असहजता में बोली। जायान ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे यह नहीं पता कि आगे और खतरे हैं या नहीं, पर मुझे एक बात निश्चित रूप से ज्ञात है, हम काफ़ी भाग्यशाली होंगे यदि हम उन किसी भी झुंडों से न टकराएं जिनमें देर चरण की चींटियां हैं। अब तक हमने किसी भी मेगा कॉलोनियों का सामना नहीं किया है जिसमें देर ग्रेड की चींटियां हों, इसलिए बाहर निकलने के मार्ग पर हमें अधिक सतर्क रहना होगा। यदि आधे दिन की यात्रा में कोई अप्रिय घटना नहीं होती तो हम वास्तव में सुरक्षित होंगे। यवराज आयान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने गैर जरूरी तटस्थता दिखाते हुए मुस्कान बनाई और कहा, क्या आप पागल तो नहीं हो रहे? आशा है ऐसा ही है। जायान ने ये जानकर भी कि आयरनफायर चींटियों में देर चरण की चींटियां मौजूद हैं और अधिक नहीं कहा। देर चरण की चींटियों की शक्ति सामान्य थी, पर उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से समस्या पैदा कर सकती थी। इसके बाद 4 घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे, परंतु अचानक उन्हें रास्ते में कोई भी चींटी का झुंड नहीं मिला। यवराज आयान ने महसूस किया कि कुछ अजीब है और उसके चेहरे पर चिंता की हल्की झलक थी। लेकिन जब उन्होंने अनायास ऊंची रेत की ढलान चढ़ी तो उनके सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट हुआ। यह क्या है? यवराज आयान का चेहरा भयभीत हो गया। उसकी लाल होंठ कई बार हिले, पर कोई शब्द नहीं निकला। जायान का चेहरा शांत था, पर उसकी चिंता कम नहीं थी। रेत के आगे लगभग 100 मीटर ऊंची बर्फ की एक स्तंभाकार संरचना खड़ी थी। बर्फ स्तंभ अत्यंत ठंडी थी, हल्की सफ़ेद चमक के साथ टिमटिमाती थी और उसमें एक काले विशालकाय प्राणी का फिगर जमे हुए था, जो घिनौना प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें चौड़ी और चमकदार थीं और उसका चमकदार गंजा सिर बर्फ में जमे हुए था। कुछ क्षण देखने के बाद जायान ने पास के रेत के क्षेत्र पर नजर दौड़ाई। वहां की मिट्टी हर आकार के गड्ढों से भरी हुई थी, जैसे कि वहां किसी भयंकर युद्ध का आयोजन हुआ हो। जब उसकी दृष्टि फिर से विशालकाय प्राणी पर पड़ी तो उसने उसकी आंखों को देखा और आश्चर्य में चिल्ला पड़ा। क्या सहकर्मी साधक जायान ने कुछ खोजा? यवराज आयान ने उसकी ओर मुड़कर पूछा। जायान ने हल्की मुस्कान दी और फिर अपनी आध्यात्मिक संवेदनाओं को मुक्त किया। पास के क्षेत्र में कुछ छिपा हुआ नहीं होने की पुष्टि करने के बाद वह सीधे बर्फ स्तंभ की ओर बड़ी चालों में बढ़ा। यवराज आयान ने अपनी असंतोष प्रकट किया, लेकिन फिर भी उसका अनुसरण किया। आखिरकार यदि वह जायान की ग्लेशियल आइस पल की सीमा से बाहर जाती तो उसे ऊंचे तापमान का सामना करने के लिए जादुई शक्ति खर्च करनी पड़ती। पंख वाली चींटियां। जब जायान बर्फ के स्तंभ से लगभग 40 मीटर दूर पहुंचा, यवराज आयान ने आश्चर्य में कहा। उसके वर्तमान दूरी पर वह अंततः विशालकाय प्राणी की असली स्थिति देख सकी। अनगिनत काले पंख वाली चींटियों की एक संरचना जो दूर से वास्तविक प्रतीत हो सकती थी, पर वास्तव में अद्भुत थी। बर्फ स्तंभ में जमे हुए आयरनफायर चींटियां पूरी तरह स्थिर थीं, इसलिए यह नहीं पता था कि वे जीवित हैं या मृत। उस समय जायान रुककर बर्फ स्तंभ की ओर मटर करने लगे। यवराज आयान धीरे धीरे बोली, यदि ये चींटियां पहले ही मारी जा चुकी हैं तो चलें। यहाँ रुकना समय की बर्बादी है। क्या आप वाकई सुनिश्चित हैं कि वे मरी हैं? वे अभी भी जीवित हो सकती हैं। जायान ने संदेह व्यक्त किया। वे कैसे जीवित रह सकती हैं? यवराज आयान ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, अनगिनत ज्ञान के द्वार में एक प्राचीन खजाना है, प्रोफाउंड येलो मिरर। क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना? जब ये किसी जीवित प्राणी पर प्रतिबिंबित होता है तो वे आतंक से जमे रहते हैं और बर्फ के स्तंभ में फंस जाते हैं। कुछ दिनों में ये बर्फ स्तंभ स्वतः गायब हो जाएगा। मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। जायान का ईमानदार उत्तर यवराज आयान को चौंका गया। जायान ने विशाल बर्फ स्तंभ के चारों ओर कई बार घूमते हुए गंभीर स्वर में कहा, आपके अनुसार इन कीटों का निपटारा काव्यानयन ने किया? यदि वह नहीं, तो फिर कौन? आप क्या सोच रहे हैं? समय के अलावा कोई साधारण जादुई खजाना इस बर्फ को नहीं तोड़ सकता। अन्यथा प्रोफाउंड येलो मिरर इतना प्रसिद्ध नाम नहीं पाता। यवराज आयान ने जायान की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी। जायान ने अपने सभी आध्यात्मिक प्राणी पाउचों को अपनी कमर से बाहर फेंका और एक विशाल सोने चांदी भक्षण करने वाली बीटल्स की भीड़ अचानक हवा में प्रकट हो गई। उसने सीधे बर्फ के स्तंभ की ओर इशारा किया और कहा, जाओ। बीटल्स का ये बादल तुरंत स्तंभ की चोटी पर सघन रूप से फैल गया और उसे पूरी तरह ढक लिया। यवराज आयान ने हैरानी से कहा, क्या आप वास्तव में अपनी बीटल्स से पंख वाली चींटियों के अवशेषों को निगलवाना चाहते हैं? आपकी बीटल्स तो भयंकर हैं, लेकिन वे इसे चबाकर उसका वाक्य आधा ही रह गया, क्योंकि बर्फ के स्तंभ में जमे विशालकाय प्राणी की टुकड़े टुकड़े होने की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। क्षण भर में उस विशाल प्राणी का सिर दृष्टि से गायब हो गया। यवराज आयान की छोटी मुट्ठी खुली रह गई और कुछ समय तक बंद नहीं हुई। उसकी आश्चर्यचकित दृष्टि के सामने सोने चांदी की बीटल्स ने बर्फ के स्तंभ को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसके भीतर फंसे विशाल प्राणी को निगल लिया। केवल एक अंडे के आकार का क्रिस्टल बॉल रह गया, जो रहस्यमय काले प्रकाश से चमक रहा था। जायान ने इसे देखकर मुस्कुराया और कुछ कदम आगे बढ़कर झुककर इसे उठा लिया।
ये वस्तु रिफाइंड क्रिस्टल कहलाती थी, जो उन प्राणियों के पेट में बनती थी जो बार बार अचिन्हित खनिज भोजन करते थे। जिन साधकों को इसके अस्तित्व की जानकारी थी उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन जायान ने प्राचीन पुस्तकों में इसके बारे में सुना था और उसकी सत्यता पर संदेह था। हालांकि जब उसने यह मोती आयरनफायर चींटियों के विशालकाय प्राणी की आंख में देखा तो वह अचानक इसे याद कर गया और उसका हृदय रोमांचित हो उठा। इस रिफाइंड क्रिस्टल को जादुई उपकरण में मिलाने से न केवल उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, बल्कि उपकरण की संरचना भी अकल्पनीय रूप से मजबूत हो जाएगी, जिससे उसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। ये स्पष्ट नहीं था कि काव्यानयन को इस वस्तु की जानकारी नहीं थी या उसने गलती से इसे नज़रअंदाज किया, पर किसी भी मामले में यह जायान के लिए लाभकारी साबित हुआ। उसने इसे अपने बांस क्लाउड स्वार्म तलवारों में मिलाने की योजना बनाई, जिससे उनकी शक्ति निश्चित रूप से एक स्तर और बढ़ जाएगी। यवराज जायान को रिफाइंड क्रिस्टल की पूरी जानकारी नहीं थी, पर जायान की प्रसन्नता देखकर उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि वह जानती थी कि यह वस्तु निश्चित रूप से मूल्यवान है। दोनों चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। एक कच्चे और विशाल पत्थर के हॉल में, जिसकी लंबाई लगभग 200 मीटर और ऊंचाई 30 मीटर थी, एक परिवहन संरचना मौजूद थी। केंद्र में इस परिवहन संरचना के अलावा दीवारों पर लगभग 10 मीटर ऊंचे विशाल पत्थर के द्वार लगे थे, जो जेल की तरह बंद थे। लगभग 100 असंगत पत्थर की मेज और कुर्सियां वहां रखी गई थीं। इन पत्थर की कुर्सियों पर विभिन्न भाव भंगिमा वाले 6 साधक बैठे थे। ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन, गुरु शांत देव और काव्यानयन के अलावा बाकी सभी देरी निर्माण लेटर कोर फॉर्मेशन स्तर के साधक थे, जिनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। उनका चेहरा गंभीर था और कोई भी बातचीत में रुचि नहीं ले रहा था। हॉल का वातावरण अत्यंत दबावपूर्ण था। ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन विशेष रूप से भयावह लग रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह केंद्र में स्थित परिवहन संरचना की ओर लगातार अपनी आंखों में घातक चमक लिए देख रहे थे। ये साधक सबसे पहले आइस और फायर के मार्ग के अंत तक पहुंचे थे, जबकि ब्लैक डेजर्ट और ब्लड आइसिकल फॉरेस्ट नव सोल निस्सेंट सोल स्तर के साधकों के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे। देर निर्माण लेटर कोर्ट स्तर के साधकों को इससे गुजरना कठिन और घातक साबित हुआ था। कमजोर साधकों की स्थिति और भी गंभीर थी, केवल कुछ ही अब तक यहां पहुंच पाए थे। जेनिथ यिन और गुरु शांत देव स्वाभाविक रूप से जायान की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। अगर जायान मार्ग के दौरान मर जाता तो उसका ब्लिट्ज़िड स्पाइडर भी उसके साथ नष्ट हो जाता और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। जेनिथ यिन, जो सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले थे, अपनी चिंता में और भी बढ़ गए। काव्यानयन ने शांत रहने का दिखावा किया, पर वह अपनी चौड़ी और पतली हाथों की ओर देखते हुए अंदर ही अंदर चिंता में थे। इन तीनों नव सोल साधकों को आइस और फायर के मार्ग की अजीब परिस्थितियों की जानकारी थी। वे जानते थे कि यह परिवर्तन स्टार पैलेस के वरिष्ठों द्वारा किया गया है, जो अभी प्रकट नहीं हुए थे, और इससे उनका गुस्सा और भय दोनों बढ़ गए थे। स्टार पैलेस के इन कार्यों के पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या उनका असली उद्देश्य धर्म और दैवीय मार्ग के अनुयायियों की प्रतिष्ठा पर वार करना था? समय धीरे धीरे बीतता रहा। मैनहुजी, तियानवुक्सी, बूढ़ा किसान, वूचाओ और हड्डी के साधक अंततः पत्थर के हॉल में परिवहन संरचना से आए। उनके चेहरे पर या तो चिंता या आक्रोश झलक रहा था। वे स्पष्ट रूप से स्टार पैलेस के वरिष्ठों के कार्यों पर गुस्सा कर रहे थे। अचानक 2 सफेद वस्त्रधारी स्टार पैलेस वरिष्ठ केंद्र में परिवहन संरचना से प्रकट हुए। हर कोई उन साधकों की ओर घातक दृष्टि से देखने लगा। दयालु चेहरे वाले सफेद वस्त्रधारी पुरुष ने उनकी ठंडी निगाहों की परवाह किए बिना पूरे कमरे पर नजर दौड़ाए और गहरी आह भरते हुए कहा, कौन है जिसने आइस और फायर के मार्ग पर इन प्रखर प्रतिबंधों को सक्रिय किया? आपने घाटी में भारी बदलाव कर दिया। हम दोनों इसे पलटने का तरीका नहीं खोज सके और कई साधकों की मृत्यु हो गई। हम इस असफलता के लिए अत्यंत शर्मिंदा हैं और स्टार पैलेस के वरिष्ठों से क्षमा प्रार्थना करेंगे और अगली सदी में साधना में समय व्यतीत करेंगे। सुनकर धर्म और दैवीय मार्ग के साधक अंदर ही अंदर उन्हें श्राप दे रहे थे, पर उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मैनहुजी, काव्यानयन और अन्य नवसोल अजीब साधक बार बार उन्हें घूरते रहे, लेकिन अंततः अपनी ओर मुड़ गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि अब कोई भी स्टार पैलेस को आसानी से चुनौती नहीं दे सकता। दोनों सफेद वस्त्रधारी वरिष्ठों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराया और एक कोने में बैठकर ध्यान साधना शुरू कर दी। कई साधक अभी भी असंतुष्ट थे, पर किसी ने कोई पहल नहीं की। उस क्षण परिवहन संरचना से झपाक के साथ 2 लोग प्रकट हुए, जायान और यवराज जायान। जेनिथ यिन ने जायान को देखकर चमकते हुए कहा, जायान, और उसे तुरंत बुलाया। मैनहुजी और गुरु शांत देव भी प्रसन्नता से मुस्कुराए। जायान ने यवराज जायान से कुछ शब्द कहकर अपनी आत्मा को फिर से प्रबल किया और जेनिथ यिन की ओर बढ़े। वह जानते थे कि ये दैवीय मार्ग के अजीब साधक उनके खजाने की खोज में उन्हें आवश्यक मान रहे थे, इसलिए वे शांत रहे। जेनिथ यिन ने जायान को देखकर गर्मजोशी से स्वागत किया और मार्ग के परिस्थितियों के बारे में पूछा। जायान ने केवल संक्षिप्त और अस्पष्ट विवरण दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जेनिथ यिन को वास्तव में इसके परिणामों की चिंता नहीं है।
उन्होंने उसकी प्रशंसा की और गुरु शांत देव ने भी समय समय पर मुस्कान देकर कुछ सवाल पूछे। जब जायान ने ग्लेशियल आइस पल वापस किया, मैनहुजी ने हाथ उठाकर इसे जायान को सौंप दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि इन पुराने अजीब साधकों ने अब जायान को और अधिक महत्व देना शुरू कर दिया है, क्योंकि वह आइस और फायर के मार्ग से सुरक्षित होकर निकला। वू चाओ की दृष्टि में जलन और शत्रुता बढ़ रही थी, लेकिन जेनिथ यिन ने तुरंत उसकी ओर देखा और कुछ शब्द कहे, जिसके बाद वू चाओ ने सिर झुकाया और सामान्य मुद्रा में लौट आया। जायान ने सोचा कि क्या उसे गुरु हड्डी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि पुराने साधक स्पष्ट योजना के बिना प्रतीत हो रहे थे। वे शायद घटनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देने की योजना बना रहे थे। आखिरकार आइस और फायर के मार्ग के अंतिम क्षण बीत गए और केंद्र में स्थित परिवहन संरचना बिना किसी निशान के गायब हो गई। कमरे में केवल दर्जन भर लोग ही बचे। जायान ने अपने मन में योजना बनाई और यव्र जायान की ओर देखा, जो अभी भी उसके पीछे कदम कदम पर चल रही थी। उन्होंने न केवल आइस और फायर के मार्ग में सुरक्षित यात्रा की, बल्कि उनके सामने आने वाली संभावित खतरनाक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा। जायान ने अपनी आत्मा की दृष्टि फैलाई और चारों ओर का अवलोकन किया, ताकि कोई भी छिपा हुआ खतरा उन्हें घेर न सके। उन्होंने धीरे धीरे अपने सोने चांदी भक्षण करने वाली बीटल्स को पुनः नियंत्रित किया और उन्हें अपने आभासित इशारों से तैयार किया। बीटल्स की चमकती हुई झील अब एक सघन बादल बनकर उनके चारों ओर फैल गई, जिससे न केवल उनका मार्ग सुरक्षित हुआ, बल्कि उनके आसपास का तापमान भी स्थिर और ठंडा रह गया। यव्र जायान ने जायान की बुद्धिमत्ता और सावधानी को देखकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया, क्योंकि उसके पास भी जादुई शक्ति थी, लेकिन वह इतनी संगठित और रणनीतिक नहीं थी। कुछ समय तक दोनों शांतिपूर्वक चलते रहे, पर जायान को अचानक एक विचित्र ऊर्जा का संवेग महसूस हुआ। उसने अपने इंद्रिय जाल को फैलाया और देखा कि उनके मार्ग के आगे कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही हैं। वहां दूर एक विशालकाय संरचना खड़ी थी, जो एक प्राचीन संरक्षित क्षेत्र प्रतीत हो रही थी। ये पत्थर और क्रिस्टल से बनी हुई थी और उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा का वातावरण था। यव्र जायान ने आश्चर्य और भय के मिश्रित भाव से कहा, जायान, यह क्या है? उसके होंठ कई बार हिल रहे थे, पर शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। जायान ने भी अपनी शांतिपूर्ण मुद्रा बनाए रखी, पर उसकी आंखों में सतर्कता और गंभीरता स्पष्ट थी। वह बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ा और पास जाकर देखा कि विशाल क्रिस्टल संरचना में एक अद्भुत जीव जमे हुए था। यह विशालकाय प्राणी बर्फ और क्रिस्टल में पूरी तरह फंसा हुआ था और उसकी आंखें बड़ी, चमकदार और डरावनी थीं। उसकी त्वचा चमकदार और गद्देदार थी और सिर पूरी तरह नग्न और चिकना था। ये दृश्य किसी भी साधक के लिए असाधारण और भयभीत करने वाला था। जायान ने पास के इलाके का निरीक्षण किया और देखा कि वहां की जमीन छोटे और बड़े छेदों से भरी हुई थी, जैसे कि यहाँ कोई भयंकर लड़ाई हुई हो। उसने अपने अनुभव और बुद्धि का उपयोग करते हुए यह अनुमान लगाया कि यह सब केवल किसी शक्तिशाली साधक या प्राचीन जादुई उपकरण द्वारा किया गया हो सकता है। जैसे ही उसने उस विशालकाय प्राणी की आंखों पर ध्यान दिया, वह अचानक चिल्लाया, क्या मैंने कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया? यव्र जायान ने उसकी ओर देखकर उत्सुकता और चिंता मिश्रित स्वर में पूछा। जायान ने हल्की मुस्कान दी और अपने आध्यात्मिक संवेग को फैलाया। उसने पास के क्षेत्र में कोई छुपा हुआ खतरा नहीं पाया। फिर बड़े आत्मविश्वास के साथ बर्फ के स्तंभ की ओर कदम बढ़ाए। यव्र जायान ने जायान की रहस्यमय चाल पर थोड़ी चिढ़ प्रकट की और कहा, हुम्फ। पर उसने तब भी उसके पीछे कदम रखा, क्योंकि यदि वह जायान से दूर चली जाती तो उसे उच्च तापमान से निपटने के लिए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना पड़ता। जायान लगभग 40 मीटर दूर पहुंचते ही बोला, पंख वाली चींटियां। यव्र जायान ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि अब वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि विशालकाय प्राणी असल में अनगिनत काले पंख वाले चींटियों का एक संगठन था। दूर से यह वास्तविक प्रतीत हो सकता था, पर वास्तव में यह एक अद्भुत और असंभव दृश्य था। जायान ने स्तंभ का निरीक्षण करते हुए खुद से कहा, कुछ तो असामान्य है। उसने ध्यानपूर्वक चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित किया कि कोई खतरा पास में नहीं है। यव्र जायान ने धीमे स्वर में कहा, यदि ये चींटियां वास्तव में मर चुकी हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ अधिक समय व्यर्थ करना ठीक नहीं होगा। जायान ने संदेहपूर्ण स्वर में कहा, क्या आप निश्चित हैं कि वे मर चुकी हैं? ये संभव है कि वे अभी भी जीवित हों। यव्र जायान ने उसे चकित होकर देखा और बोली, वे जीवित नहीं हो सकती। ज्ञान के अनगिनत द्वार के पास एक प्राचीन उपकरण है, जिसे प्रोफाउंड येलो मिरर कहा जाता है। यदि ये किसी जीवित प्राणी पर परावर्तित होता है, तो वह भय से कठोर हो जाता है और क्रिस्टल बर्फ के स्तंभ में फंस जाता है। कुछ दिनों में ये क्रिस्टल स्तंभ धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जायान ने स्पष्टता से कहा, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। यव्र जायान कुछ पल के लिए चौंकी, क्योंकि उसे जायान की ईमानदारी पर भरोसा था। जायान ने क्रिस्टल स्तंभ के चारों ओर कई बार चक्कर लगाकर देखा और फिर सोचते हुए कहा, आपके अनुसार इन चींटियों का नाश वान तिएनमिंग ने किया होगा? यव्र जायान ने हंसते हुए कहा, अगर वह नहीं है, तो फिर कौन? इसका तोड़ना केवल समय और प्रोफाउंड येलो मिरर से संभव है, अन्य साधारण जादुई उपकरण इसे नहीं तोड़ सकते।
जायान ने अपनी कमर से सभी आध्यात्मिक प्राणी पाउच फेंके और विशाल सोने चांदी भक्षण करने वाली बीटल्स की भीड़ को मुक्त कर दिया। जाओ, उसने आदेश दिया। बीटल्स ने तुरंत बर्फ के स्तंभ पर हमला किया और आश्चर्यजनक गति से इसे काट डाला। कुछ ही समय में विशाल स्तंभ और भीतर फंसा प्राणी पूरी तरह नष्ट हो गया। केवल एक अंडे के आकार का क्रिस्टल बॉल रह गया जो रहस्यमय काले प्रकाश से चमक रहा था। जायान ने इसे उठाया और देखा कि यह रिफाइंड क्रिस्टल है जिसे जादुई उपकरण की शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जायान ने जायान की प्रसन्नता देखकर चुप्पी साध ली, क्योंकि वह जानती थी कि यह वस्तु अत्यंत मूल्यवान है। दोनों ने फिर से चुपचाप अपने मार्ग पर कदम बढ़ाए। उस कमरे में जब परिवहन संरचना गायब होने से पहले केवल 1 दर्जन लोग ही उपस्थित थे, ठीक उसी क्षण उनके चारों ओर की दीवारों में हलचल शुरू हो गई। पत्थर के विशाल द्वार अपने आप खुल गए और सामने लंबे संकरे चूना पत्थर लाइमस्टोन के गलियारों का दृश्य प्रकट हुआ। सफेद वस्त्रधारी कृपालु चेहरे वाले प्राचीन साधक ने धीरे धीरे पैर क्रॉस कर बैठे रहते हुए समझाया, इन 4 गलियारों में से 3 अपने अपने मंडपों की ओर ले जाते हैं, जिनमें प्राचीन साधकों द्वारा छोड़ी गई अद्भुत औषधियां, कल्याणकारी नुस्खे और प्राचीन साधना कला मौजूद हैं। लेकिन सभी वस्तुएं सील की हुई हैं और प्रत्येक साधक केवल एक वस्तु ही चुन सकता है। एक बार वस्तु चुन लेने पर वह साधक तुरंत अगले परीक्षण, कल्पनात्मक भ्रांति की सीमा, बाउंड्री ऑफ फैंटास्टिकल इल्यूजन में पहुंच जाएगा। अंतिम गलियारा उन लोगों को सीधे अगले परीक्षण में भेज देगा और जो इसे चुनेंगे उन्हें अपने पिछले प्रयास के बिना पुरस्कार पाए हुए केवल अपनी दुर्भाग्य को स्वीकार करना होगा। यहाँ की प्रतिबंध प्रणाली थोड़ी विचित्र है। प्रत्येक बार यह पता चलता है कि यह गलियारा किस दिशा में ले जाएगा, लेकिन एक बार किसी ने किसी गलियारे का चयन कर लिया तो पीछे हटने का विकल्प नहीं रहेगा। यदि कोई इस कल्पनात्मक भ्रांति की सीमा का सामना नहीं करना चाहता तो वह केवल दिन भर इस पत्थर के कमरे में ठहरकर स्वचालित रूप से हीवनवॉइड हॉल में लौट जाएगा। मैं आप सभी की सफलता की कामना करता हूँ। जैसे ही गलियारों का दृश्य प्रकट हुआ, अन्य साधकों ने उसे उदासीन भाव से देखा और फिर अनदेखा कर दिया। स्टार पैलेस के उस प्राचीन साधक ने यह देखकर भी किसी प्रकार की चिंता नहीं दिखाई और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पहुंचने वाले साधक सभी अपने हाथ खाली लौटने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले के खतरों का सामना किया था। इसलिए यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं हुई। कुछ साधक बिना किसी शब्द के सीधे पत्थर के गलियारों की ओर बढ़ गए और कुछ ही क्षण में धीरे धीरे कमरे से गायब हो गए। जैसे ही कव्यानयान पूर्व में नानगोंडवान का दल किसी गलियारे में प्रवेश कर गया, षटमार्ग महाराक्ष पूर्व में 6 डाउ डेविल सेंट और अन्य देवदाओं के साधक ठंडी दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे और बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़े। ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन ने 2 सफ़ेद वस्त्रधारी प्राचीन साधकों को देखा जो अब भी ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर सोच विचार के बाद उन्होंने अपने हाथ से 4 अंगूठे के आकार के चमकदार मोती वाले एक आभूषण कंगन निकाला जो हल्की नीलिमा के प्रकाश को छोड़ रहा था। ये मेट्रॉन स्क्रीन पल है। इसके अद्भुत प्रभाव से मन को स्थिर रखा जा सकता है और आत्मा की सुरक्षा होती है। इन मोतियों से भले ही कल्पनात्मक भ्रांति की सीमा में खतरों की तीव्रता कई गुना बढ़ जाए, तब भी आप अपने मन को स्पष्ट और स्थिर रख पाएंगे, जेनिथ यिन ने कहा और कंगन जायान के हाथ में सौंप दिया। जायान पूर्व में हानली प्रसन्न हुआ और बार बार धन्यवाद कहते हुए इसे स्वीकार कर लिया। वह पहले से ही इस प्रसिद्ध मेट्रॉन स्क्रीन पल के बारे में सुन चुका था। कहा जाता था कि इस मोती के साथ साधक के भीतर के डर और बाधाओं से कम प्रभावित होता है। जैसे ही जायान ने यह देखा कि ग्रैंड मास्टर ने इतनी महानता से उसे 4 मोतियों वाला कंगन दिया, उसका हृदय प्रसन्न हो गया। उसने यह अनुमान लगाया कि जेनिथ यिन इसे तुरंत वापस नहीं लेगा, लेकिन खजाने के शोध के बाद जब लाभ लेने का अवसर समाप्त हो जाएगा तब इसे निश्चित रूप से वापस ले लिया जाएगा। लेकिन हीवनवॉइड हॉल में कई छिपे हुए षड्यंत्र थे। यहाँ तक कि एक नासेंट सोल साधक जैसे ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन भी हड्डी साधक गुरु शांत देव पूर्व में किंग युवानजी द्वारा गुप्त रूप से लक्षित थे। जायान को शक हुआ कि क्या उसका नामात्र का गुरु हीवनवॉइड हॉल से जीवित बाहर निकल पाएगा। जायान ने कंगन को ध्यानपूर्वक देखा। ये कंगन लकड़ी और सोने से बना प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। इसकी खुशबू चंदन जैसी भारी थी, जो इसे सूंघते ही मन को स्पष्ट और आत्मा को प्रफुल्लित कर देती थी। युवा मित्र जायान, ये पर्याप्त है कि आप सुरक्षित रहें, लेकिन आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं आपको ये भी देता हूँ। यह मेरी नाइटज़्योर सुई से तैयार किया गया एक खजाना ताबीज है, जिसकी शक्ति सामान्य जादुई वस्तुओं की तुलना में कई गुना अधिक है। कृपया इसे अपने संरक्षण के लिए उपयोग करें। गुरु शांत देव ने मुस्कुराते हुए एक नीलिमा ताबीज जायान के हाथ में दिया। जायान पहले चौंका, पर जल्दी ही उत्साहित हो गया। यह एक नासेंट सोल साधक का खजाना ताबीज था, जो सामान्य वस्तुओं से असाधारण रूप से श्रेष्ठ था। भले ही उसके बांस क्लाउड स्वार्म तलवारों की दिव्य बिजली भीषण थी, पर हर कदम पर उसका उपयोग करना संभव नहीं था। अब ये ताबीज उसकी सुरक्षा को काफी बढ़ा देता। इस बीच मनहुजी पूर्व में लिंगू लोगवाइक ने बिना शब्द कहे एक काले कवच का टुकड़ा निकाला।
ये चांदी के किलिन पैटर्न से ढका था और काफी भारी प्रतीत हो रहा था। ज़ैनिथ यिन ने इसे देखकर कुछ पल के लिए लालच और हर्ष का भाव प्रकट किया और बोला, मन भाई अत्यंत उदार हैं, अपने जूनियर शिष्य की सुरक्षा के लिए यह महान खजाना रॉयल स्केल प्लेट प्रदान कर रहे हैं। हम आपकी भारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मनहुजी ने जायान की ओर देखा और एक शरारती मुस्कान देते हुए कहा, मैंने ये कवच 100 साल पहले प्राप्त किया था और यह अब भी उपयोगी है। परंतु मेरी हवनबेरिंग दानव कला अब महान सफलता स्तर पर पहुंच चुकी है, इसलिए मैं इसे तुम्हें अस्थायी रूप से सुरक्षा के लिए देता हूं। जब समय आए तो बेहतर होगा कि तुम मुझे निराश न करो, वरना हे। जायान शांत रहने में असमर्थ था और केवल मुस्कुराता रहा। ज़ैनिथ यिन ने थोड़ी निराशा व्यक्त की कि कवच केवल उधार दिया गया है, पर जल्दी ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, इन खजानों के साथ मेरा जूनियर शिष्य निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा, चाहे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। अब चलें और अपने खजानों को प्राप्त करें। गलियारे हमेशा खुले नहीं रहेंगे। मनहुजी और गुरु शांतदेव ने इसका विरोध नहीं किया, पर वे तुरंत नहीं चले। उन्होंने पहले जायान को ध्यानपूर्वक देखा। जायान थोड़ी देर के लिए चौंका और फिर कड़वी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे डर रहे थे कि वह पीछे न हट जाए। इस प्रकार जायान ने हल्की मुस्कान के साथ एक गलियारे में प्रवेश किया। इसके तुरंत बाद 3 देवदाओं के साधक एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए और अपनी अपनी गलियारों में चले गए। जब 2 सफ़ेद वस्त्रधारी प्राचीन साधक हीवनवॉइड हॉल में अकेले रह गए, कठोर चेहरे वाला प्राचीन साधक धीरे धीरे बोला, क्या आपको नहीं लगता कि देवदाव साधकों का ये व्यवहार थोड़ा अजीब है? कृपालु चेहरे वाले प्राचीन साधक ने अपनी भौहें चढ़ाई और सहमति दी। हालांकि उन पुराने साधकों ने हमारी जिज्ञासा को रोकने के लिए उपाय किए, ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन के युवा को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने उसे सुरक्षा के लिए कई वस्तुएं भी दीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर शांत हो गए। कठोर चेहरे वाले प्राचीन साधक ने गंभीर स्वर में कहा, आपका क्या विचार है? उन पुराने साधकों को केवल लाभ की परवाह है, और उन्हें इतनी उत्सुकता किसने जगाए? ये केवल हीवनवॉइड हॉल के अंदर स्थित हीवनवॉइड काउल्ड्रन का लालच हो सकता है। ये युवा साधक उन्हें उस खजाने तक पहुंचने में मदद करेगा। यदि जायान उन्हें सुनता तो वह निश्चित रूप से हैरान रह जाता। उनकी कुछ ही शब्दों से लगभग वास्तविक सच का अनुमान लग गया था। कठोर चेहरे वाले प्राचीन साधक ने तिरस्कार से कहा, हीवनवॉइड काउल्ड्रन को प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं। जब तक किसी के पास प्राचीन और विलुप्त आत्मा प्राणी नहीं है, ये प्रयास व्यर्थ है। अन्यथा मुख्य स्वर्गीय स्टार साधकों ने इसे कई पीढ़ियों पहले ही प्राप्त कर लिया होता। कृपालु चेहरे वाले प्राचीन साधक ने कहा, संभव है। शायद कुछ महत्वाकांक्षी लोग जंगली क्षेत्रों में गए, अपनी मेहनत और समय लगाकर इस संभावना की तलाश में। पिछले हीवनवॉइड हॉल में काउल्ड्रन लगभग प्राप्त किया गया था। हालांकि उस व्यक्ति ने अंतिम समय में केवल ढक्कन खोला और उनकी हीवनमेंट गोली भी छीनी गई। फिर भी कव्यानयान को अभी भी मौका है, उसके गोल्ड थ्रेडेड सिल्कवर्म के कारण। इसलिए हमें उन्हें गुप्त रूप से अनुसरण करना चाहिए। अगर वे खजाना प्राप्त कर भी लें तो हमें हीवनमेंट गोलियां उनके हाथों में जाने नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल, जायान यह नहीं जानता था कि उसने 2 स्टार पैलेस प्रवर्तन प्राचीन साधकों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। वर्तमान में वह एक सर्पिलाकार चूना पत्थर की सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्सुकता थी। लंबी यात्रा के बाद उसने देखा कि ऊपर की ओर एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। उत्साहित होकर उसने कदम तेज किए और अंततः एक विशाल गहरी पीली आकाश के नीचे पहुंचा। वहां का आकाश घना, धूमिल और सूरज रहित था। यह एक अनंत बेलनाकार दुनिया प्रतीत हो रही थी, जिसकी चौड़ाई लगभग 4000 मीटर थी। चारों ओर घने धुंधले परतों की दीवारें थीं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता था। वह उस धुंध की दीवार के उद्घाटन पर खड़ा था, जहां एक 40 मीटर लंबा सफेद जेड का पुल हवा में तैर रहा था। पुल पर ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी की गई थी और यह सीधे केंद्र में स्थित एक आयताकार मंडप की ओर जाता था। मंडप 2 मंजिला था, 100 मीटर से अधिक ऊंचा और पूरी तरह जेड से बना था। ये हवा में तैरते हुए किसी स्वर्गीय महल की तरह चमक रहा था। प्रवेश द्वार पर एक सुनहरी तख्ती लटकी थी, जिस पर प्राचीन लिपि में ट्रेजर लाइट पवेलियन लिखा था। जायान तुरंत पुल पर कदम नहीं बढ़ाता, बल्कि मंडप का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है। मंडप में गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था और सफ़ेद फ्लोरेसेंट परत ने पूरे भवन को ढक रखा था। जायान ने धीरे धीरे जेड के पुल पर कदम रखा और मंडप की ओर बढ़ा। जैसे ही वह आधे रास्ते पर पहुंचा, उसने नीचे झांक कर देखा। वहां का अनंत काला गर्त उसके हृदय को ठंडा कर रहा था। जैसे ही जायान मंडप के सामने पहुंचता है, वह वहां की विशालता और रहस्य से अभिभूत हो जाता है। मंडप का प्रवेश द्वार एक घुमावदार प्राचीन जादुई प्रकाश की परत से ढका हुआ था और भीतर की ऊर्जा इतनी गहन थी कि सामान्य साधक उसे महसूस कर सकते थे। जायान ने हल्की नीलिमा की तलवार की किरण से प्रवेश द्वार को छुआ। प्रकाश की परत हल्की लहरों की तरह विचलित हुई, पर तलवार की शक्ति ने उसे बिना किसी प्रतिरोध के पार कर लिया।
जैसे ही उसने हाथ हटाया और स्वयं को उस प्रकाश में डाला, उसके शरीर पर हल्की ठंडक का अनुभव हुआ, मानो वह पानी में तैर रहा हो। किसी प्रकार की हिचकिचाहट न दिखाते हुए जायान आगे बढ़ा और धीरे धीरे मंडप के अंदर प्रवेश किया। मंडप के अंदर पहुंचकर वह स्तब्ध रह गया। वहां सफ़ेद जैड की गोल मेजें लगी थीं, प्रत्येक 1 मीटर ऊंची और विभिन्न आकार की। उनकी सतह पर रंग बिरंगे प्रकाश अवरोध लाइट बैरियर लगे हुए थे, मानो किसी अद्भुत खजाने को छुपाया जा रहा हो। जायान की आंखों में उत्साह की चमक फैल गई। जैसे ही उसने ट्रेजर लाइट पवेलियन लिखा देखा, उसे पहले ही अंदेशा हो गया था कि वह महान संपत्ति के निकट पहुंच चुका है। यह मंडप प्राचीन खजानों से भरा हुआ था, लेकिन वहां का वातावरण सुनसान था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो साधक पहले यहां पहुंचे थे वे या तो दूसरी मंजिल पर जा चुके थे या उन्होंने किसी खजाने का चयन कर लिया और आगे बढ़ गए। जायान ने आसपास की जैड की मेजों का निरीक्षण किया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया, कई मेजों पर न तो कोई वस्तु थी और न ही कोई प्रकाश अवरोध था। उसे लगा कि यहाँ की अधिकांश प्राचीन वस्तुएं पहले ही उठाई जा चुकी हैं। जायान ने पहली मंजिल के हर कोने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने पाया कि अधिकांश प्राचीन खजाने अपेक्षाकृत साधारण थे। वे या तो प्राचीन भाले, कुल्हाड़ी या प्राचीन तलवारें थीं। भले ही उनमें विभिन्न रंगों में प्राचीन ऊर्जा की चमक थी, परंतु जायान के बांस क्लाउड स्वार्म तलवारों की तुलना में उनकी शक्ति मामूली प्रतीत हो रही थी। वह चुपचाप खड़ा होकर सोचने लगा, क्या ये प्राचीन खजाने थोड़े साधारण नहीं हैं? उसने कई टेबलों का निरीक्षण किया, परंतु किसी भी वस्तु ने उसके उत्साह को बढ़ावा नहीं दिया। ये समझकर उसने पाया कि पहली मंजिल के खजाने उसे ज्यादा आकर्षित नहीं कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र एक विशेष जैड की मेज पर पड़ी, जो पहली मंजिल के पीछे अकेली स्थित थी। यह मेज अत्यंत चिकनी और गहरी रहस्यमय तंत्र मंत्र की लकीरों से जड़ी हुई थी। जायान ने कई बार इसे देखा और अपने ज्ञान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यह किसी प्रकार का जादुई परिवहन तंत्र ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन है। उसने धीरे धीरे जैड की मेजों के बीच से आगे बढ़कर प्रत्येक प्राचीन खजाने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अधिकांश खजाने साधारण प्राचीन तलवारें और भाले थे, जिनमें सामान्य उड़न तलवारों और वर्तमान में उपयोग होने वाले तलवार जादुई खजानों के समान शक्ति थी। जायान ने महसूस किया कि वे विशेष रूप से असाधारण नहीं थे। हालांकि उन्होंने कोई उपयोगिता नहीं खोई थी, परंतु जायान के पास पहले से ही बांस क्लाउड स्वार्म तलवारें थीं, जो कि अत्यंत प्रबल और अद्वितीय थीं। इसलिए पहली मंजिल के अधिकांश खजाने उसे रुचिकर नहीं लगे। वह सोचने लगा कि उसे ऐसे प्राचीन खजानों की तलाश है जिनकी शक्ति उसके तलवारों की शक्ति में असाधारण वृद्धि कर सके। जायान ने अपनी तलवारों और अपने अनुभव का उपयोग करते हुए विशेष रूप से उस जैड की मेज पर ध्यान केंद्रित किया, जो पीछे की ओर अकेली और रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। उसे लगा कि वही उसे वह विशेष खजाना दे सकती है जो उसके बांस क्लाउड स्वार्म तलवारों को अगले स्तर तक मजबूत कर सके। जायान उस प्राचीन खजाने की तलाश में पहली मंजिल के सभी वस्तुओं का निरीक्षण करने के बाद थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसी प्राचीन वस्तुएं चाहिए थीं जिनमें उसकी फूलों की टोकरी जैसी असाधारण शक्तियां हों। हालांकि उसके मन में यह विचार था, फिर भी उसने स्वयं को संयमित किया और सभी वस्तुओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया ताकि कहीं कोई महत्वपूर्ण खजाना उसकी नज़र से छूट न जाए। अंततः जायान ने गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उस परिवहन तंत्र ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर बढ़ा। उसे विश्वास था कि दूसरी मंजिल के खजाने किसी प्रकार से विशेष और अद्वितीय होंगे। जायान ने परिवहन तंत्र पर कई आत्मिक पत्थर रखे और एक तेज सफ़ेद प्रकाश के झटके के साथ वह अचानक एक नए स्थान पर पहुंच गया। उसने अपने आगे के दृश्य को देखा और होंठ सनकरे कर लिए आंखों को झुका लिया। ये वास्तव में ट्रेजर लाइट पवेलियन की दूसरी मंजिल थी। कमरे का आकार अपेक्षाकृत छोटा था। कमरे के केंद्र में 3 मीटर ऊपर लगभग 40 मीटर ऊंचा एक विशाल गोलाकार प्रकाश अवरोध लाइट बैरियर तैर रहा था, जो हल्की नीलिमा की किरणों से जगमगा रहा था। इसके भीतर कई प्रकार के प्राचीन खजाने शांति से तैर रहे थे। इन खजानों में प्राचीन स्क्रॉल, जैड की टाइलें, एल्म के बर्तन, काले ध्वज और अन्य कई ऐसे आइटम थे जिन्हें जायान पहले कभी नहीं देख चुका था। कोई भी वस्तु दोहराई नहीं गई थी। जब जायान ने इन खजानों को देखा, उसका उत्साह बढ़ गया और उसे एहसास हुआ कि वह सही स्थान पर पहुंच चुका है। हालांकि ये देखकर थोड़ी चिढ़ हुई कि ये खजाने इतनी खुलेआम प्रदर्शित थे। यदि ये इतनी आसानी से उठाए जा सकते तो शायद वह यहाँ पहुँचने तक बच ही नहीं पाते। सोचते हुए जायान ने अपने हाथ पीछे रखे और धीरे धीरे प्रकाश अवरोध के पास बढ़ा। उसने इसके चारों ओर तेजी से कई चक्कर लगाए और रुककर अपने मुंह से लगभग 1 इंच लंबी नीलिमा की तलवार उगलाई। ये तलवार उसके सिर के ऊपर कई बार घूमी और फिर प्रकाश अवरोध के तल की ओर प्रहार करती हुई एक नीलिमा किरण में बदल गई। पेंग! तलवार की किरण और अवरोध के बीच एक झिलमिलाहट हुई, लेकिन तुरंत ही प्रकाश अवरोध ने उसे वापस ठुकरा दिया, बिना कोई निशान छोड़े। जायान इससे ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि यह केवल ये दर्शाता था कि ये प्राचीन खजाने कितने मूल्यवान थे। जायान ने उत्साहित होकर अपने मुंह से 8 और छोटी तलवारें उगलाई और 9 तलवारों ने मिलकर एक विशाल नीलिमा तलवार का रूप ले लिया।
मारो, उसने धीरे से कहा। विशाल तलवार ने पर्वत तोड़ने जैसी शक्ति के साथ प्रकाश अवरोध पर प्रहार किया। अचानक 1 मीटर का छेद उत्पन्न हुआ और जायान ने थोड़ी खुशी महसूस की। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, एक विशाल शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया और प्रकाश अवरोध तत्काल सामान्य रूप में लौट गया। जायान चकित रह गया, पर उसने अवरोध की गहराई से निरीक्षण किया और चुटकी में चिंतन करते हुए धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने विशाल तलवार को 9 छोटी तलवारों में विभाजित किया और उन्हें वापस अपने शरीर में समाहित किया। फिर उसने अपनी कमर से सोने और चांदी के कीटों के आत्मा जीव गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स के थैले निकाले। एक तेज बस की आवाज के साथ हजारों कीटों का झुंड थैले से बाहर निकलकर जायान के चारों ओर मंडराने लगा। जायान ने अपनी ध्यानपूर्वक आवाज से उन्हें निर्देशित किया और कीट झुंड प्रकाश अवरोध की निचली सतह की ओर टूट पड़ा। देखते ही देखते कीटों ने प्रकाश अवरोध में 1 मीटर का छेद बना दिया। अवरोध ने तेजी से सुधारना शुरू किया, पर जायान ने विलंब नहीं किया। वह तुरंत एक नीलिमा किरण में परिवर्तित हुआ और जैसे ही छेद बंद होने वाला था, वह उसमें प्रवेश कर गया। नीलिमा किरण के भीतर जायान धीरे धीरे तैरते हुए प्राचीन खजानों के बीच आया। उनका प्राचीन उत्सर्जन उसे रोमांचित कर रहा था। उसने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करके खजानों की शक्ति की जांच की, पर उसकी आत्मिक शक्ति अवरोध से बाहर नहीं जा सकी। इसके चलते उसे केवल अपनी अनुभूति और अनुभव के आधार पर खजाने का चयन करना पड़ा। एक एक कर जायान ने उन खजानों को खारिज किया जो उसके लिए उपयुक्त नहीं थे। अंततः उसने 3 खजानों पर ध्यान केंद्रित किया, एक सुनहरा अंडाकार दर्पण, 5 रंगीन तांबे की कड़ियों की माला और एक विशाल गहरे लाल रंग की चोगा जैसी जादुई चादर। जायान ने सबसे लंबा समय गहरे लाल रंग की चोगा पर ध्यान लगाया। ये चोगा 2 परतों वाली थी। अंदर का हिस्सा चांदी के धागों से बना था और बाहर की परत किसी अज्ञात पक्षी के पंखों से भीतर से अजीब गहरे लाल रक्तिम प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा था। जायान ने अनुमान लगाया कि यह खजाना या तो रक्षात्मक है या अदृश्यता स्टेल्थ संबंधी। अंततः उसने अपने स्फटिक बीटल्स की सहायता से चोगा को अपने नियंत्रण में ले लिया। कीटों की सहायता से प्रकाश अवरोध में छेद किया और चोगा को अपने पास सुरक्षित किया। फिर उसने 5 रंगीन तांबे की कड़ियों को उठाया और उन्हें अपने चारों अंगों और गर्दन में फंसा लिया। कड़ियां तेज रोशनी में चमकने लगीं और जायान ने महसूस किया कि यह खजाना रक्षात्मक और छापामार एम्बुश क्षमता से भरपूर है। जायान ने संतोषपूर्वक महसूस किया कि उसने 2 बेहद मूल्यवान खजाने प्राप्त कर लिए थे। अब केवल चोगा की शक्ति को परखना बाकी था, लेकिन उसकी पहली छाप से ही यह स्पष्ट हो गया था कि यह खजाना आने वाले खतरों से उसकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण होगा। जायान ने गहरे लाल रंग की चोगा को अपने हाथ में उठाया और उसे धीरे धीरे शरीर पर लपेटा। चोगा हल्की गर्मी छोड़ रही थी, जैसे किसी प्राचीन जीवन शक्ति की धारा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही हो। जायान ने पहले इसे बाहरी दृष्टि से परखा। पंखों की बनावट और चादर की परतों में मौजूद रक्तिम प्रकाश स्पष्ट रूप से असाधारण था। फिर उसने थोड़ी अपनी आत्मिक शक्ति इसमें प्रवाहित की। जैसे ही उसकी ऊर्जा ने चोगा को छुआ, चोगा की आभा तुरंत बढ़ गई और उसके चारों ओर गहरे लाल और काले रंग की लहरें फैल गईं। ये प्रकाश हल्की परत की तरह जायान को ढकने लगा, जैसे वह स्वयं में एक छोटा कवच तैयार कर रहा हो। जायान ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और महसूस किया कि यह कवच न केवल शारीरिक हमलों को रोक सकता है, बल्कि उसकी उपस्थिति को भी छुपाने की क्षमता रखता है। उसने अपने हाथ में 5 रंगीन तांबे की कड़ियों की माला को फेरबदल किया। प्रत्येक कड़ी एक अलग रंग और तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लाल अग्नि, नीला जल, हरा वायु, पीला पृथ्वी और सफ़ेद धातु। जायान ने इन कड़ियों को गति में डालकर देखा। जैसे ही उन्होंने अपने अपने रंग में चमकना शुरू किया, कमरे के भीतर हवा में हल्की कंपन और ऊर्जा की लहरें उठीं। उसने तुरंत समझ लिया कि यह केवल एक साधारण रक्षात्मक उपकरण नहीं था। यदि सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये शत्रुओं को रोकने, उनके प्रहार को विफल करने और संभावित छापामार हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जायान ने तुरंत ध्यान रखा कि इन खजानों की शक्ति सीमित समय के लिए ही प्रभावी होगी। यदि उसने इन्हें लंबे समय तक सतत इस्तेमाल किया तो उसकी आत्मिक शक्ति पर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता था। इसलिए उसने सावधानीपूर्वक उनका अभ्यास करना शुरू किया। जायान ने अपने कदम पीछे किए और कमरे की दीवारों को ध्यान से देखा। ये स्थान केवल खजानों से भरा नहीं था, बल्कि यह स्पष्ट था कि यहाँ किसी ने जादुई और रहस्यमय सुरक्षा तंत्र स्थापित किए थे। नीलिमा प्रकाश अवरोध, चमकती ऊर्जा और जादुई संरचनाएं, सब कुछ ये संकेत दे रहा था कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि, अनुभव और सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर ही जीवित बच सकता था। जैसे ही जायान खजानों और सुरक्षा प्रणालियों का निरीक्षण कर रहा था, उसने पीछे की ओर देखा। वह छोटी सी खिड़की जैसी संरचना पर गया, जिसने उसे पूरे कमरे का दृश्य दिखाया। वहां उसे यह महसूस हुआ कि आने वाले समय में उसके निर्णय उसके जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करेंगे। उसने गहरी सांस ली, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया और धीरे धीरे कमरे के बीच की ओर बढ़ा। जायान ने महसूस किया कि यह केवल खजाने का कमरा नहीं था, बल्कि यह एक परीक्षा स्थल था, एक ऐसी परीक्षा जिसमें हर कदम, हर निर्णय और हर स्पर्श महत्वपूर्ण था।
उसने खजानों की ओर एक बार फिर दृष्टि डाली और सोचा, यदि मैं इन खजानों का सही उपयोग कर लूँ तो कोई भी खतरा मुझे रोक नहीं सकेगा। लेकिन एक भी गलती मेरी मृत्यु का कारण बन सकती है। इतने में कमरे का वातावरण अचानक बदल गया। नीलिमा प्रकाश अवरोध धीरे धीरे तेज नीले प्रकाश में बदल गया और कमरे के चारों ओर हवा में हल्की कंपन महसूस होने लगी। जायान को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही है। उसने तुरंत गहरे लाल चोगा को कसकर लपेटा और तांबे की कड़ियों की माला को अपने चारों अंगों और गर्दन में समायोजित किया। ये स्थिति स्पष्ट कर रही थी कि उसकी अगली परीक्षा प्रारंभ होने वाली थी। यहाँ अब केवल खजानों और चमकदार वस्तुओं की नहीं, बल्कि वास्तविक और प्राणघातक शक्तियों की परीक्षा होने वाली थी। जायान ने अपनी स्थिति मजबूत की, अपने मन को शांत किया और अंदर से स्वयं को तैयार किया। उसने धीरे से मन में कहा, अब कोई पीछे नहीं हट सकता। हर कदम ध्यान से और हर निर्णय बुद्धि के साथ। मुझे इस परीक्षा में विजयी होना ही होगा। जायान ने अपना ध्यान केंद्रित किया और कमरे के केंद्र की ओर बढ़ा, ये जानते हुए कि हर कदम उसके आगे आने वाले खतरों को चुनौती देगा। जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि प्रकाश अवरोध में अचानक कंपन हुआ और अवरोध के भीतर कुछ वस्तुएं हल्की चमक के साथ हिलने लगीं। ये संकेत था कि उसकी परीक्षा अब पूर्ण गति से आरंभ हो गई थी। जायान ने उस प्राचीन खजाने यानी गहरे लाल चोगा की परीक्षा करना शुरू किया। ये कार्य वास्तव में अपेक्षाकृत सरल था। उसने बस चोगा को अपने शरीर पर पहन लिया और इसमें थोड़ी सी जादुई शक्ति प्रवाहित की। जैसे ही उसने अपनी शक्ति डाली, चोगा में रक्तिम प्रकाश की चमक फैल गई और जायान ने अपने शरीर में एक जलन सी महसूस की। ठीक उसी क्षण उसकी जादुई शक्ति चोगा की ओर अनियंत्रित रूप से बहने लगी। जायान घबरा गया और जल्दी से अपनी जादुई शक्ति को चोगा से काट दिया। इसके परिणामस्वरूप चोगा की चमक तुरंत मंद पड़ गई। जायान थोड़ा चौंक गया और चोगा को उतार लिया। उसने संकोचपूर्वक चोगा की फिर से निरीक्षण किया और कुछ क्षण सोचते हुए इसे पुनः पहन लिया। इस बार उसने बड़ी सावधानी से धीरे धीरे अपनी आत्मिक शक्ति उसमें प्रवाहित की। जैसे ही उसने ऐसा किया, जादुई शक्ति फिर से शरीर से बाहर निकलने लगी, लेकिन इस बार जायान पूरी तरह तैयार था और उसने शांति बनाए रखी। उसने अपने दृष्टिकोण को चोगा पर केंद्रित किया और उसके किसी भी अजीब बदलाव को देखने की कोशिश की। इस समय चोगा की बाहरी परत के पंख और भी लंबा और रक्तिम लाल हो गए और जायान को घेर कर एक घना रक्तिम प्रकाश की दीवार तैयार कर दी। जायान ने कुछ समय तक इसे देखा और फिर धीरे धीरे अपने हाथ हिलाते हुए जमीन से उठने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, अपनी स्थिति को समझा और अचानक अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षणों में दाएं दीवार से रक्तिम प्रकाश का एक गोला फूट पड़ा और जायान उस फूटते हुए प्रकाश में धकेलकर कई बार लुढ़क गया, लगभग अपनी पीठ पर गिरते हुए। उसका चेहरा डर और आश्चर्य से भर गया। उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, केवल सबसे सामान्य उड़ने की तकनीक अपनाई थी, फिर भी ये दुर्घटना हुई थी। विश्वास न करते हुए जायान ने कई अन्य गति तकनीकों का प्रयोग किया, लेकिन परिणाम वही रहे। वह दीवार से टकरा जाता और संतुलन खो देता, और चोगा की शक्तियों को नियंत्रित करने में कोई प्रगति नहीं होती। ये स्पष्ट था कि यह खजाना उसे आश्चर्यजनक गति प्रदान कर सकता है, लेकिन उसकी गति को नियंत्रित करना असंभव था। जायान चुपचाप वहीं खड़ा रह गया, पूर्ण आश्चर्य में। ये चोगा निस्संदेह जीवन रक्षा के लिए शीर्ष श्रेणी का खजाना था। जायान को विश्वास हो गया कि यदि कोई नवसोल साधक भी उससे पीछा करे, तो इस अद्भुत खजाने की मदद से वह कुछ ही क्षणों में उसका पता खो देगा। लेकिन इसके साथ ही इस चोगा में गंभीर कमियां भी थीं। न केवल इसकी जादुई शक्ति अत्यधिक खपत होती थी, बल्कि गति का कोई नियंत्रण न होना जायान को बेहद निराश कर रहा था। ये स्पष्ट था कि इस उच्च श्रेणी के प्राचीन खजाने में सीमाएं और दोष मौजूद थे, वरना यह बाहरी हॉल में क्यों दिखाई देता। इसके बावजूद ये वस्तु दुश्मनों से बचने के लिए अत्यंत उपयोगी थी। जायान ने मिश्रित भावनाओं के साथ चोगा अपनी भंडारण थैली में रख दिया। फिर उसने सिर झुकाया और हल्की हंसी के साथ फर्श पर ध्यानपूर्वक बैठकर अपनी शक्ति को पुनः संवारा। चोगा ने इतनी कम समय में इतनी जादुई शक्ति खा ली थी कि जायान इस अवस्था में कमरे से बाहर चलने की स्थिति में नहीं था। उसने आधे दिन से अधिक समय विश्राम किया और जब लगभग अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली, तो उसने अपनी आंखें खोली और गंभीर मुद्रा में उस मार्गदर्शक मार्ग की ओर बढ़ा। एक हाथ में मात्र स्क्रीन मणियों की माला और अपने पूरे शरीर में महान विकास तकनीक के प्रवाह के साथ जायान धीरे धीरे उस मार्गदर्शक मार्ग में कदम रखा। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि मार्ग छोटा था। एक मोड़ के बाद वह इसके अंत तक पहुंच गया।
उसकी आंखों के सामने अचानक चमक आए और धीरे धीरे फीकी पड़कर एक बाहरी गलियारे का दृश्य प्रकट हुआ। ये गलियारा भव्य और परिष्कृत था, लेकिन पहली दृष्टि में यह अनंत प्रतीत होता था। ये स्पष्ट नहीं था कि यह कहाँ तक जाता है। सफ़ेद बादल और दिव्य धुनें गलियारे में बह रही थीं, साथ ही एक चमकदार जैद का मंडप दिखाई दे रहा था। जायान ने ये देखकर हल्की उपहासपूर्ण मुस्कान दी और लंबे कदमों से गलियारे में प्रवेश किया। जैसे ही उसने कदम रखा, जायान ने अपने शरीर में जादुई शक्ति प्रवाहित की। उसके अनुभव के अनुसार ये भी अन्य परीक्षाओं की तरह था, उड़ने की तकनीकें निषेध थीं और केवल पैरों से ही यात्रा संभव थी। लेकिन जायान इससे परेशान नहीं हुआ। उसने गलियारे के आसपास के क्षेत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, आकाश से आती दिव्य धुनें स्पष्ट और मधुर हो गईं। जायान ने तटस्थ चेहरा बनाए रखते हुए इन धुनों को ध्यान से सुना। थोड़ी देर बाद उसने अनजाने में उपहासपूर्ण मुस्कान बनाई। वह बिना किसी जल्दी के चल रहा था, जैसे अपने ही बगीचे में सैर कर रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, धुनें और भी स्पष्ट और मधुर होती गईं। इसी समय सफ़ेद बादलों से सुंदर क्रेन प्रकट होने लगे। उनकी कोमल नृत्य मुद्राएं और उनकी कोमल आवाज़ें अत्यंत प्रभावशाली थीं। जायान ने उन्हें एक नज़र देखी और ध्यान न देते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता गया, आकाश से आने वाली दिव्य धुनों में धीरे धीरे कामुकता उत्पन्न होने लगी। इसी समय युवा क्रेन तेज प्रकाश के साथ दोनों ओर भाग गई और लंबे पंख फैलाकर लंबी आवाज में चीखी। थोड़ी देर बाद उन धुनों के बीच क्रेन कई बार घूमी और युवा महिलाओं में बदल गईं, जो राजमहल की पोशाक में थीं। ये युवा महिलाएं लगभग 18 वर्ष की थीं, अत्यंत सुंदर और जीवंत। उन्होंने जायान की ओर मुस्कान भरी नज़रों से देखा, जैसे वह उनका प्रियतम हो, और अपनी कमर को इतना लचीलेपन से हिलाया कि वे बोनलेस प्रतीत होती थीं। इसी समय दिव्य धुनें नर्म और कोमल हो गईं, जैसे किसी प्रेमी का स्नेहपूर्ण स्पर्श। जायान का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने तुरंत अपने मन को मजबूत किया और उन मधुर शब्दों की ओर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ता रहा। लगभग 100 मीटर चलने के बाद धुनों का स्वर बदल गया और उसमें शोक और दुख की अनुभूति होने लगी। युवा महिलाओं के चेहरे गंभीर और दुखी हो गए। उनकी नृत्य मुद्राएं रुक गईं और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर जायान की ओर देखा। जायान ने मुस्कुराते हुए इस दृश्य का निरीक्षण किया, जैसे वह किसी दिलचस्प नाटक का आनंद ले रहा हो। उसने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि इस फैंटेसी की सीमा के भीतर इस मार्ग पर और भी कठिन परीक्षाएं होने वाली हैं। जैसे ही उसने देखा कि साधारण आकर्षण और मोह से रोक नहीं सकते, युवा महिलाएं और भी प्रलोभक बन गईं। उनकी उम्र कुछ वर्षों में बढ़ गई, वे अब अपने परिपक्व यौवन में थीं। उनके चेहरे लाल हो गए और उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए। साथ ही आकाश से कामुक ध्वनियाँ और मोहमयी आवाज़ें आने लगीं। जायान थोड़ा स्तब्ध हुआ, लेकिन उसने महान विकास तकनीक के प्रवाह को एक बार फिर अपने शरीर में चलाया और तुरंत शांत हो गया। यदि कोई प्रलोभन तकनीक का माहिर भी इस समय उस पर हमला करता, तो जायान प्रभावित नहीं होता। इन सभी सरल भ्रांतियों के सामने वह बिल्कुल स्थिर रहा। 2 पंक्तियों में सुंदर महिलाओं के बीच से गुजरते हुए उन्होंने अपने कृत्य और भाव भव्यता में बढ़ा दिए। कुछ ने जायान की ओर कामुक दृष्टि डाली, कुछ ने अपने शरीर को सहलाया और उनकी नृत्य मुद्राएं अधिक उन्मुक्त हो गईं। जायान ने इन्हें देखा, लेकिन महान विकास तकनीक की सुरक्षा के कारण वह शांत रहा और केवल इस दुर्लभ दृश्य का आनंद लिया। इसके बाद महिलाओं के रूप बदलते गए। वे अब विभिन्न प्रकार की सुंदरियां थीं, सज्जन और विदुषी कुलीन महिलाएं, आग्रही वेश्या, निर्दोष सेवकाएं और नाजुक शीतल माताएं। ये दृश्य मानो समस्त मनुष्य जगत की अपूर्व सुंदरियों का संगम था। जायान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी दृष्टि शीतल और तटस्थ थी। लगभग 2 घंटे आरामपूर्वक चलते हुए जायान ने गलियारे के अंत तक पहुंचकर काले महल में प्रवेश किया। ये महल सपाट छत वाला था, विशाल द्वार और दीवारें पूरी तरह काले ईंटों से बनी थीं। द्वार की ऊंचाई 40 मीटर से अधिक थी। अंदर का भाग पूरी तरह अंधकार में था, जिससे रहस्य और भय उत्पन्न होता था। जैसे ही जायान ने महल देखा, आकाश से आने वाली धुनें और महिलाओं की मोहक उपस्थिति अचानक गायब हो गई। केवल अनंत सफ़ेद बादल रह गए। गलियारे का दृश्य उसी तरह हो गया जैसे वह प्रवेश करते समय था। जायान आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने महल की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कदम धीरे धीरे बढ़ाए। जैसे ही वह महल के द्वार के करीब पहुंचा, वहां से घनी रक्तिम गंध आई।
जायान ने ध्यान से देखा और पाया कि महल केवल काला नहीं था, उसमें लाल रंग की एक अजीब परत थी, जैसे जमता हुआ रक्त, जिससे वह डरावनी और भयावह खुशबू महसूस कर रहा था। जायान ने द्वार के सामने खड़े होकर अपनी भुजाओं को क्रॉस किया और कुछ क्षण स्वयं से बातें कीं। भले ही उसे इस फैंटेसी की सीमा के बारे में कोई विवरण न बताया गया हो, पर महल की उपस्थिति ने उसे स्पष्ट कर दिया कि यह स्थान किसी व्यक्ति के सबसे गहरे डर की परीक्षा लेने वाला था। जायान पूरी तरह समझ गया कि उसके हृदय में कुछ कमजोरियां मौजूद हैं। वह न तो निडर था, न अडिग। वह कोई संत या महर्षि नहीं था, बल्कि केवल एक चालाक और चतुर मनुष्य था। यदि उसे कुछ ऐसा दिखाई देता जिसे वह सहन न कर सके, तो वह वहीं रुक सकता था। इसलिए उसे इस परीक्षा को पार करने के लिए मात्र स्क्रीन मणियों की सहायता लेनी ही पड़ी। ये सोचकर जायान ने अपनी कलाई पर मणियों को सहलाया और मन को मजबूत किया, फिर बड़े महल में प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही उसे अत्यधिक असुविधा महसूस हुई। जायान किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं देख पा रहा था और खुली आंखों से केवल 10 मीटर आगे देख सकता था। वह अपनी आत्मिक दृष्टि भी शरीर से बाहर नहीं भेज सकता था। अंधकार के बीच पूर्ण शांति थी, जो डर उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। जायान ने अनजाने में होंठ चाटे और हाथ हिलाकर आग की गेंद बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ज्वाला प्रकट हुई, वह तुरंत बुझ गई। उसने क्रोध में एक बार और हाथ हिलाया और अपने संग्रह थैले से चांदनी पत्थर निकाला, परंतु वह भी आग की तरह तुरंत फीका पड़ गया और सामान्य पत्थर में बदल गया। अब उसे एहसास हुआ कि महल की रोकथामों में अद्भुत गुण थे, ये प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर लेती थीं। निराश होकर जायान आराम से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि दूर से कमजोर और अनियमित रोने की आवाज़ें सुनाई दीं। ऐसा लगा जैसे किसी युवा लड़की की आवाज़ हो। जायान ने एक विडंबनापूर्ण मुस्कान दी और आगे बढ़ता रहा। हालांकि रोने की आवाज़ें कभी पास से, कभी दूर से आती और दुखपूर्ण होती गईं। यह आवाज़ें उसके पीछे लग गई थीं। हाय! इस परिदृश्य ने उसे खिन्न कर दिया और उसने पास के फर्श को झकझोरते हुए एक जोर से चिल्लाया। रोने की आवाज़ अचानक बंद हो गई। जायान ने राहत की सांस ली और अपनी गति तेज की, लेकिन केवल 10 मीटर आगे बढ़ते ही रोने की आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार सफ़ेद वस्त्रधारी एक युवती की आकृति जायान के सामने प्रकट हुई। वह शोकमय मुद्रा में बैठी थी। रोने की आवाज़ उसी से आ रही थी। जायान का चेहरा स्थिर हो गया। अजीब बात यह थी कि युवती घुटनों पर बैठी थी और जायान की ओर बढ़ने का कोई प्रयास नहीं कर रही थी, फिर भी जायान जल्दी से उसके पास बढ़ गया। जायान ने सफ़ेद वस्त्रधारी युवती को ध्यान से देखा। वह घुटनों पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, और उसकी हृदय विदारक उदासी उसकी आंखों में झलक रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह शोक में लिपटे हुए थे और उसके आंसू लगातार उसके गालों पर बह रहे थे। रोने की आवाज़ इतनी वास्तविक और मानवीय थी कि किसी भी साधक के हृदय को पिघला देने के लिए पर्याप्त थी। जायान ने एक पल के लिए अपने कदम रोक दिए। उसके मन में तुरंत विचार आया कि यह संभवतः इस महल के अंदर की एक भ्रांति है, जो साधक की कमजोरियों और सहानुभूति की भावना का परीक्षण करती है। लेकिन उसके बुद्धिमान और चतुर स्वभाव ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ सतर्कता ही सर्वोच्च आवश्यकता है। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की महान विकास तकनीक सक्रिय की और मन को शांत रखते हुए युवती की ओर कदम बढ़ाए। उसके दृष्टिकोण में कोई भय, कोई लोभ या कोई जल्दबाजी नहीं थी। जैसे ही वह युवती के करीब पहुंचा, उसने उसकी आंखों में ध्यान से देखा और भीतर ही भीतर निरीक्षण किया कि क्या ये वास्तव में वास्तविक मानव है या एक फैंटेसी का जाल। युवती ने अचानक अपना सिर उठाया और जायान की ओर देखा। उसकी आंखों में इतनी तीव्र दुख और विरह झलक रहे थे कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को अपने हृदय पर नियंत्रण खोने का मन करता। लेकिन जायान ने एक पल के लिए भी अपने भावों को प्रदर्शित नहीं किया। उसने केवल ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हुए अपने हाथ धीरे से फैलाए। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जायान ने शांति और गंभीरता से पूछा। उसका स्वर इतना स्थिर था कि किसी भी प्रलोभन या भय को महसूस करना असंभव था। युवती ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मेरा प्रेमी, मेरे जीवन का सबसे प्रिय, उसे मैं खो चुकी हूँ। उसकी आवाज़ रोती और हिचकियाँ भरती हुई बाहर आ रही थी। जायान ने हल्का सा सिर हिलाया और उसके भीतर गहराई से आंतरिक शक्ति का प्रवाह महसूस किया। वह जान गया कि यह केवल एक परीक्षा है, एक भ्रम जिसे इस महल ने उसकी मनोवैज्ञानिक धैर्य और स्थिरता की परीक्षा लेने के लिए बनाया है। इस भ्रम को पार करने के लिए वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख रहा था। जैसे ही युवती ने आगे बढ़ने की कोशिश की,
जायान ने बिना किसी हिंसा या विरोध के अपने हाथ से उसे मार्ग से हटाया। यह एक बेहद संतुलित और नियंत्रित प्रयास था, जिससे उसे यह सीखने को मिला कि कैसे भ्रम और मोह में फंसी आत्मा को समझदारी और धैर्य से नियंत्रित किया जा सकता है। उसी क्षण युवती की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और उसके आसपास के अंधकार में विलीन हो गई। जायान ने महसूस किया कि यह एक और परीक्षण था और उसने अपने मानसिक स्थिरता और सतर्कता को पुनः जांचा। उसने एक गहरी सांस ली और महल के भीतर अपने अगले कदम की योजना बनाई। अगली चुनौती तुरंत सामने थी। अंधकार और रक्तिम वातावरण के बीच जायान ने कुछ हल्की आवाजें सुनी, कभी कभी धमकियों जैसी, कभी कभी धीमी भारी सांसों जैसी। वह जान गया कि यह महल उसके डर और मानसिक सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए लगातार नया जाल बुन रहा था। जायान ने मात्र स्क्रीन मणियों को अपनी कलाई पर कसते हुए अपने मन को पूरी तरह से स्थिर कर लिया। उसने सोचा, यहाँ डर, लालच, मोह और दुख सभी मिलकर मेरे मानसिक संतुलन को परखेंगे, लेकिन मुझे अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण से इसे पार करना है। धीरे धीरे उसने बड़े कदमों से काले महल की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ अंधकार और रक्तिम वातावरण और भी गहन होता गया, लेकिन जायान का मन अडिग था। उसने अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए आसपास की ऊर्जा का अनुभव किया और धीरे धीरे यह महसूस किया कि प्रत्येक भ्रम या प्रलोभन, चाहे वह मोहक महिलाओं के रूप में हो या दुखती युवती के रूप में, महल की सीमा का हिस्सा था। इस प्रकार जायान ने प्रत्येक परीक्षण को समझदारी, धैर्य और आत्मनियंत्रण के साथ पार किया। उसने महसूस किया कि इस महल की असली परीक्षा केवल बाहरी भय या मोह नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की कमजोरियों का सामना करना और उनका नियंत्रण करना था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, महल का अंधकार और भी घना हो गया, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण पहले से अधिक सशक्त हो गया था। जायान जान गया कि वह इस परीक्षा में सफल होने के लिए अपने ज्ञान, अनुभव और आंतरिक शक्ति पर पूरी तरह निर्भर है।